दर्द के सबसे शांत कोने में एक ऐसी रोशनी जागी थी जो गिरकर भी बुझी नहीं, बस इंतजार में थी कि कोई उसे फिर से छू ले। किसी टूटी पुकार में छिपी उम्मीद कभी कभी सबसे धीमे सुर में लौटती है। धीरे धीरे ढलती शाम की रोशनी में, जब गांव की मिट्टी दिन भर की थकान को अपने भीतर समेट रही थी, तब बरसाना के छोटे छोटे घरों पर एक अजबसी नमी उतर आई, मानो हवा खुद किसी पुराने घाव का स्पर्श महसूस कर रही हो। धूल की परतों में छिपी हुई एक अधूरी पुकार फिर से हल्के हल्के जागने लगी थी, जैसे किसी ने दर्द को वर्षों बाद पहली बार आवाज दी हो। इसी शांत टूटन के बीच एक मुलायम उम्मीद जन्म ले रही थी, धीमी, कांपती हुई, पर सच में जीवित। ठीक वैसे ही जैसे रघुनाथ के दिल में वो छोटी सी रोशनी जो कभी बुझी नहीं थी, बस रास्ता ढूंढ रही थी कि लौटे तो कैसे। गांव की पुरानी दीवारें, सूखे नीम की शाखें और आधे बुझ चुके दिए सब इस बात के गवाह थे कि कभी कभी उम्मीद वही उगती है जहां दिल सबसे ज्यादा घायल होता है। धीरे से बोला गया सच जो रात की खिड़की के पार खामोशी में गूंज जाए। रात का रखवाला गांव के किनारे खड़ी पुरानी दीवार की तरह था, उतना ही खामोश, उतना ही भरोसेमंद। उस गांव का नाम था बरसाना। छोटे छोटे मोड़ों, धूल भरी गलियों और पीली मिट्टी की खुशबू वाला एक ऐसा मोहल्ला जहां शाम ढलते ही मोमबत्तियों की हल्की रोशनी और बांस के दरवाजों की खटखट सुनाई देती थी। कहानी का केंद्र था एक आदमी जिसे सब चुपचाप रात का रखवाला कहते थे। उसका असली नाम रघुनाथ था, पर उसके चेहरे पर वैसी कोई उम्मीद नहीं बची थी जो नाम से जुड़ी होती है। रघुनाथ का जीवन किसी पुरानी कुर्सी की तरह था, एक हद तक टूट चुका पर फिर भी अपने स्थान पर खड़ा। उसकी आंखों में गहरे से झरने की चुप्पी थी और वो अक्सर शाम के समय गांव के खुले मैदान में बैठकर पुराने मौसम की तरह गुजरते हुए बादलों को निहारता। उसकी झोली में एक आधा पिरी हुई चिट्ठी पड़ी रहती। किसी ने कहा कि वो वही चिट्ठी है जिसने उसे कभी हंसा दिया था, और किसी ने कहा कि वो वही चिट्ठी है जिसमें उसने किसी को माफ किया था। पर असल में रघुनाथ खुद ही भूल गया था कि चिट्ठी का सच क्या था। शाम के धुंधले रोशनी में जब हवाएं हल्की हल्की चलती और मिट्टी के कण हवा में नाचते, रघुनाथ अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठकर अपने हाथों में वही चिट्ठी कसकर पकड़ लेता और खिड़की के उस धीमे से सिरे की ओर देखता जहां से कभी कोई लौट कर आने वाला था। उसके घर की दीवार पर एक दरार थी, छोटी पर गहरी। बच्चे कहते कि उस दरार में रात की कहानियां छिपी है। हर रात जब घर के आसपास की रोशनी बुझती तो रघुनाथ बाहर की ओर निकल आता, अपने कदम जमीन की नमी को महसूस करते और बिना किसी शोर के गांव की संकरी गलियों में घूमता, मानो वह किसी तय किए हुए वादे को पूरा करने निकल पड़ा हो। धीरे धीरे उन छोटी छोटी आदतों में उसकी पीड़ा उभर कर आती। दरवाजा बार बार जांचना, एक टूटा हुआ ताबीज अपनी छाती पर कसकर रखना और रात के मध्य में उठकर चूल्हे पर भट्टी की रोशनी में कुछ न पढ़कर बस इंतजार करना। ये सब छोटे काम थे, पर हर काम के पीछे एक पुरानी गलती, एक खोया हुआ रिश्ता और एक अधूरी उम्मीद छिपी थी। गांव वाले उसे कभी सुलझा नहीं पाए। वे उसे बस देख लेते और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस लौट जाते। रघुनाथ के जीवन की चाल तब बदली जब एक सूखी पत्तियों की शाम को उसने मैदान में एक पुराना फूल देखा, आधा मुरझाया पर अभी भी कुछ रंग बचा हुआ। फूल उसके लिए किसी पुराने रिश्ते की तरह था, कई परतों में दबा हुआ स्मरण जो अचानक उजागर हो गया। वो फूल उसकी जेब में रख लिया गया और उसी रात चावल की कटोरी के पास रखा गया, जैसे कोई चिरटा किसी अंधेरे को रोशन करने के लिए रख दिया गया हो। फूल के साथ ही एक पुराना आईना भी मिला। टूटे किनारों पर धूल जमी थी और आईने में दायरे बन गए थे। पर जब रघुनाथ ने अपना चेहरा देखा तो उसने अपने अंदर की उस छोटी सी मुस्कान को देखा जिसे सालों से उसने दबा रखा था। ये पल टर्निंग पॉइंट था, तेज नहीं पर असरदार। वो समझा कि जो उसने छोड़ा था वो शायद वापस भी आ सकता था,
पर पहले उसे अपने अंदर की दरारों से सामना करना पड़ेगा। अगले कुछ दिनों में रघुनाथ ने गांव की उन छोटी छोटी चीजों को बदलना शुरू किया जो उसे रोज याद दिलाती थी कि कुछ खो चुका है। उसने अपने दरवाजे का ताला ठीक करवाया। जब रात में चिड़ियों की चहचहाहट कम सुनाई देती तो वो बाहर खड़ा होकर उन आवाजों का नाम लेता। ये तेरी आवाज है। मानो वो किसी से बात कर रहा हो, पर वाकई में वो अपने भीतर की आवाज से दोबारा जुड़ रहा था। एक शाम जब चांदनी हल्की सी थी और गांव के बच्चे बाहर मिट्टी के खेल में लगे थे, रघुनाथ ने अपनी आधी पिरी हुई चिट्ठी निकाली और उसे दोबारा पढ़ने की कोशिश की। शब्द दाढ़े हुए थे, कुछ पन्ने फटे हुए, कुछ पाबंदियां टूटी हुई, पर हर लाइन में एक तरह की शर्म और सुलह थी। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में नमकदार पानी भर आया, पर वो रोया नहीं। उसने बस चिट्ठी को अपने सीने से लगा लिया और खामोशी से कहा, अब मैं समझ गया हूं। यह समझना किसी बड़े घाव का मरहम था, तेज नहीं पर गहरा। रातों की उस खामोशी में उसने खुद से वादा किया कि वो गांव की उन पुरानी बातों को फिर से जिंदा करेगा, पुराने बहरों को मिटाएगा और उन गलियों में फिर से गीतों की आवाज लौटाएगा जिन्हें भूले बिसरे लोग भी सुनना चाह रहे थे। उसके भीतर धीरे धीरे स्वीकार की प्रक्रिया शुरू हुई। पहले खेद, फिर अपनापन और फिर माफी। इस स्वीकारोक्ति ने उसे अकेलेपन के भार से थोड़ा हल्का कर दिया। उस रात जब पहली बार उसने पूरा घर साफ किया और पुराने तस्वीरों को अब अनदेखा नहीं किया, गांव की एक बूढ़ी औरत आई और मुस्कुरा कर बोली, रघु, तूने तो रातों को फिर से जगाया है। वो मुस्कुराहट किसी पुरस्कार से कम नहीं थी, पर रघुनाथ के लिए ये ज्यादा थी। ये एक संकेत था कि उसका परिवर्तन गांव तक जा पहुंच रहा था। और जब सुबह की पहली किरण दरवाजे पर पड़ी तो उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसकी पुरानी भूल को धीरे से माफ कर दिया हो। जैसा कि वो खिड़की से बाहर देख रहा था, दिल में एक अजीब सी सुकून की लहर उठी, जैसे किसी ने उसके गहरे जख्मों पर हल्का सा स्पर्श किया हो और कहा हो, अब चलो, नई सुबह है। अगर कहानी ने आपके दिल को जरा भी छुआ हो तो बस चुपचाप इसे अपने तक ही रखिए, यही काफी है। सुबह की हल्की रोशनी में गांव कुछ वैसे ही था, पर किसी के बदन पर जो हल्की सी सिहरन थी वो वही बनी रही। लोग अपने कामों में लगे थे, पर उनकी आवाजों में एक नया सुर छिपा था, जैसे किसी ने रात के बाद भी कुछ कहना बाकी छोड़ दिया हो। रघुनाथ ने उस सुबह अपनी कुर्सी से उठकर पहले की तरह नहीं देखा। उसकी आंखों में अब कुछ तय करने जैसा था और उसने महसूस किया कि फूल और आईना जो उसने पाले थे वे केवल उसके निजी घावों का मरहम नहीं थे। वे गांव की किसी पुरानी याद के टुकड़े भी थे जिन्हें अब जोड़ना पड़ेगा। बच्चे स्कूल की ओर भाग रहे थे। कुछ महिलाएं हाथ में ताजी रोटी लेकर आंगन की ओर जा रही थी और एक बूढ़ा कुत्ता धीरे धीरे अपने अंधेरे में गूंजती भूख की दहाड़ को दबाता हुआ सड़क पर घूम रहा था। पर उसी दिन शाम को जब सूरज ढलने लगा, गांव की एक छोटी सी गलियों से एक अजीब सी खबर आई। किसी ने कुएं के पास आधी रात को रोशनी देखी थी और कुछ अजीब निशान ऐसे थे जैसे किसी ने जमीन पर किसी रहस्यमयी चीज को खींचा हो। ये खबर उड़ते हुए बाज की तरह पंख फैलाकर पूरे गांव में फैल गई। कुआं हम सबका जीवन रहा था। वो पानी जिसने खेतों को हरा रखा, घरों में चूल्हे जलाए और बच्चों के खेलों की हंसी चखाई, अब उसी कुएं की ओर कोई शंकास्पद नजर जा रही थी। रघुनाथ ने बिना किसी शोर के अपनी टोपी ली और कुएं की ओर चल पड़ा। उसके कदम पहचानते हुए मिट्टी ने हल्की सी गंध छोड़ी, पुरानी यादों की। कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा कि जमीन पर कुछ चिन्ह थे, छोटे छोटे निशान जो आधे चप्पल के निशान जैसे और आधे किसी घिसे हुए रसीले पेड़ की तरह खींचे गए थे। उस निशान के पास पड़ा हुआ एक छोटा टुकड़ा कपड़ा था, गांव की किसी लड़की की चूनर की तरह दिखता, और उसी में एक सूखी मुरझाई हुई पत्ती सलाम कर रही थी, जैसे कोई संदेश छोड़ गया हो। रघुनाथ ने हाथ से वो पत्ती उठाई। पत्ती पर कुछ शब्दों के नक्श दिखे जो हवाओं के साथ फीके पड़ चुके थे।
पर किसी तरह से उसमें किसी की सांस का पता था। वो पल किसी पुराने दोष की याद दिला गया, एक दोष जो उसने बचपन में महसूस किया था, जब उसने पहली बार देखा कि गांव की चौपाल में किसी ने किसी की बातों को अनसुना कर दिया था। ये याद धीरे धीरे उसकी पीठ में ठोंकने लगी। रघुनाथ ने सोचा, क्या ये संकेत उन पुरानी बातों से जुड़ा था जो उसने चिट्ठी में पढ़ी थी? क्या कहीं वह गलती जिसकी सजा उसने खुद महसूस की थी, गांव के किसी हिस्से में अब खामोशी से आवाज उठा रही थी? उसने गांव के कुछ बुजुर्गों को बुलाया। उनकी आंखों में वही भूरा सा डर था जो किताबों में पन्नों के बीच छिपा हुआ होता है। उन्हें भी ये सब अजीब लगा। रात के दौरान किसी ने सन्नाटे में घंटी की आवाज भी सुनी थी। खुले मंदिर की वो पुरानी घंटी जो अब बस त्योहारों में ही बजती थी, पर किसी रात में उसकी हल्की सी झंकार ने कुछ बदल दिया। अगले दिन खबरें और गहरी हुई। किसी ने चुपके से देखा कि खेतों में कुछ पौधों की पत्तियां आधी जली हुई हैं और कुछ घरों के दरवाजों पर ताजा खरोंच के निशान मिल रहे थे। ये सब सिलसिला धीरे धीरे एक अनकहे डर में बदल रहा था, जिसे लोग बयां नहीं कर पा रहे थे। लोग रात में अपने दरवाजे ज्यादा कसकर बंद करने लगे और कुछ ने तो पुराने ताबीजों को फिर से गले में बांध लिया। रघुनाथ ने महसूस किया कि ये केवल प्राकृतिक घटना नहीं है, ये किसी याद की मांग थी, याद जो पुकार रही थी कि किसी ने कुछ अनकहा छोड़ा था और अब उसे लौटाना होगा। उसने अपने भीतर उस पुराने दुख को फिर से महसूस किया। वो समय जब उसने अपने किसी करीबी को बचाने का वादा तो किया था, पर समय की तेज धूप में वो वादा फीका पड़ गया। उस भूल का दंश अब गांव के किनारे प्रश्न बनकर लौट आया था। वो रात के रखवाले की तरह नहीं रहना चाहता था, जो सिर्फ यादों में बैठा रहे। वो कुछ करना चाहता था। इसलिए उसने गांव के कुछ युवा लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हमें रातों को चौकसी करनी होगी, पर शोर मचाकर नहीं, चुपके से, समझदारी से। उन्होंने छोटे छोटे दीपक लिए, पुरानी टॉर्च की रोशनी नहीं, क्योंकि वो तेज थी और कहीं कहीं भय बढ़ाती। उन्होंने दियों की हल्की परिकथा बनाई। एक समूह ने कुएं के पास पहरा रखा, दूसरा समूह मंदिर के पास और तीसरा समूह पुरानी दीवारों की दरारों पर नजर रखे। रात जब आई तो हवा में कुछ अलग सा लगा, एक तरह की प्रतीक्षा, पर डर नहीं। ये उम्मीद भी थी कि कुछ टूटे हुए हिस्से जोड़ दिए जाए। 45 दिनों से चली आ रही चुप्पी थी, पर इस बार गांव ने मिलकर उसे सुनने का फैसला किया। पहली रात वे चुपके से घूमे और रघुनाथ ने अपने पुराने आईने को भी साथ रखा। आईना वो नहीं था जो सच दिखाता, पर वो एक ऐसा आईना था जो भीतर की सच्चाइयों को बाहर आने की हिम्मत देता। कुएं के पास जो निशान दिखे थे, वे उस रात कुछ और स्पष्ट हुए। किसी ने वहां मिट्टी पर छोटे पत्थर रख दिए थे, जैसे चिन्ह छोड़ने की कोशिश। रघुनाथ ने उन पत्थरों को उठाया और देखा कि उन पर कुछ नक्काशी की हुई थी, छोटी छोटी रेखाएं जो किसी गीत की धुन में दिखती थी। वो गीत गांव की पुरानी कहानी से जुड़ा था, एक कहानी जिसमें किसी ने चोरी नहीं की थी, पर किसी ने किसी की बात नहीं सुनी थी और उस अनसुनेपन ने धीरे धीरे एक दूरी पैदा कर दी थी। ये दूरी समय के साथ एक दरार बन गई। वो दरार अब खेतों और घरों के बीच खड़ी दिख रही थी। अचानक एक बच्चे का रोना टूटा। मां की डुलती हुई आवाज ने सबका ध्यान खींचा। बच्चा चिल्ला रहा था कि उसने रात में किसी को रोते हुए देखा था, पर जब वहां जाकर देखा गया तो बस एक अधूरी छाया थी जो खेतों से वापस चल दी थी, जैसे कोई भूल कर चला गया हो। रघुनाथ की छाती में वो पुराना दर्द फिर से खुल गया। उसने अपने आप से कहा, अब और नहीं। उसने गांव के बुजुर्गों के साथ बैठकर एक परिषद बुलाई और पुरानी कहानियों को दोबारा सुनने की पेशकश रखी, क्योंकि वो मानता था कि जब हम अपनी कहानियों को भूल जाते हैं, तब हमारे अंदर कुछ माफ नहीं हो पाता और वो अधूरापन बाहर निकलकर हमें तंग करता है। परिषद में कुछ लोग मुंह मोड़कर भी बैठ गए, पर कुछ ने अपनी पुरानी यादों को खोला। एक एक करके वे बयां करने लगे कि कैसे छोटी छोटी अनसुनी बातें बड़े फूट का कारण बन गई। रात की उस बैठक में
रघुनाथ ने अपनी चिट्ठी खोली और उसने गांव से माफी मांगी। ये माफी न केवल किसी व्यक्ति के लिए थी, बल्कि उन सब चीजों के लिए थी जिन्हें उसने अनसुना कर दिया था। ये कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में कहना आसान तो नहीं था, पर उसने फिर भी कहा। उसके शब्दों ने हवा में एक मीठा सा स्पंदन छोड़ा। कुछ घरों में से धीमी सी हंसी आई, किसी ने आंसू पोंछे और कुछ ने भी अपना सिर झुकाया। उस रात के बाद चीजें अचानक बदल गई। छोटे छोटे परिवर्तन आए। लोग रात में दिए जलाकर बैठने लगे, बच्चे अपनी कहानियां बताए और उन टूटे हुए दरारों पर छोटे छोटे पौधे लगा दिए गए ताकि कोई नई दरार न बने। पर अभी भी कुछ रहस्यमयी चिन्ह थे जिन्हें समझना बाकी था। अगले भाग में वही रहस्य और रघुनाथ की यात्रा आगे बढ़ेगी। किस तरह एक पुरानी भूल गांव की तकदीर बदलने लगी और कैसे रात का रखवाला उस भूल को सही करने के लिए खुद को परखता है। रात की खामोशी उस दिन कुछ अलग ही थी, जैसे किसी ने हवाओं के भीतर छिपकर कोई पुराना राज फूंक दिया हो। और गांव की सूखी पगडंडियों पर चलता रघुनाथ हर कदम पर महसूस कर रहा था कि ये यात्रा अब केवल गांव को बचाने की नहीं, बल्कि अपने भीतर दबी उस भारी छाया को पहचानने की भी बन गई है। उसी रात जब सब अपना पहरा संभाले हुए थे, मंदिर की घंटी बिना हवा के हल्की सी हिली और उसकी सूक्ष्म गूंज ने चौकन्ने मनों में जैसे एक दर्पण रख दिया। लोग एक दूसरे को देखने लगे, मानो पूछ रहे हों कि क्या किसी ने कुछ अनसुना छोड़ दिया था। रघुनाथ उस आवाज के पीछे की ओर चला। पुरानी सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसे लगा जैसे उसके बचपन की कोई याद धीरे धीरे उसके कदमों में चिपकी हुई है। और जब उसने मंदिर के खुले द्वार में झांका तो देखा कि अंदर पुराने फूलों के बीच में एक ताजी पंखुड़ी पड़ी थी। लाल नहीं, पीली नहीं, बल्कि हल्की सी नीली, जैसी इस गांव में कभी नहीं दिखाई दी। उसने पंखुड़ी उठाई और उसकी सतह पर महसूस किया कि ये किसी संदेश की तरह ठंडी थी, जैसे किसी ने दुख और उम्मीद दोनों को एक ही सांस में समेटकर रख दिया हो। तभी उसके पीछे से एक बूढ़े साधु की फुसफुसाहट आई। ये वही रंग है जो तब उभरता है जब कोई पछतावे को दबा देता है और वो बाहर आने का रास्ता खोजता है। रघुनाथ घबरा नहीं, पर उसकी सांस ठहर गई। उसने साधु से पूछना चाहा कि वह ये कैसे जानता है, पर साधु मुस्कुराकर बोला, पछतावे की महक को पहचानना सीखो रघु, तभी तुम उस छाया तक पहुंच पाओगे जो गांव में रातों को भटक रही है। और इतना कहकर वो साधु जैसे धुएं में बदलकर अंधेरे में खो गया। रघुनाथ ने महसूस किया कि नीली पंखुड़ी केवल एक संकेत नहीं, बल्कि एक दर्पण है जो गांव की किसी पुरानी अधूरी कहानी का रंग दिखा रहा है। उसने उस पंखुड़ी को अपनी जेब में रखा और चौपाल की ओर चल पड़ा, जहां गांव के लोग धीमी बातों में उलझे थे। कहीं डर, कहीं संदेह, कहीं उम्मीद। चौपाल की लकड़ी की चौखट आज कुछ भारी लग रही थी। और जैसे ही रघुनाथ अंदर पहुंचा, बुजुर्ग रामदीन बोले, रघु, खेतों के पास फिर से जमीन पर अजीब निशान मिले हैं। इस बार वे किसी के बैठकर रोने के जैसे गोल घेरों में हैं। यह सुनकर रघुनाथ का दिल अचानक किसी अनदेखे दुख से लरज उठा। क्या ये वही आत्मा थी जिसको उसने अनसुना किया था? क्या ये वही भूल का बोझ था जो समय के साथ इतना भारी हो गया कि अब गांव की भूमि भी उसे उठा नहीं पा रही थी? रघुनाथ ने फैसला किया कि वो खुद खेतों तक जाएगा। रात की उस गहराई में जहां टिमटिमाते दिए दूर से दिखते थे, पर उनका प्रकाश जमीन तक पूरी तरह नहीं पहुंचता। खेतों की ओर जाते हुए हवा की सरसराहट बढ़ रही थी, जैसे पत्तियां किसी पुरानी शिकायत को पढ़ रही हों। पहुंचकर उसने देखा कि मिट्टी सचमुच गोल घेरों में दबी हुई थी। किसी के घुटनों की जगह साफ दिखाई दे रही थी, मानो कोई चुपचाप बैठा रोता रहा हो। उन घेरों के बीच में एक टूटा हुआ चूड़ी का टुकड़ा पड़ा था, हल्का गुलाबी, समय से फीका, पर इतना कि किसी की उपस्थिति का नाम दर्ज हो सके। रघुनाथ ने चूड़ी को उठाया तो उसकी उंगलियों में एक झटका सा लगा, जैसे किसी की स्मृति उसके रक्त में दौड़ गई हो। उसे अचानक याद आया, सालों पहले किसी ने उसे मदद के लिए पुकारा था, पर वो झुंझलाहट में मुड़कर चला गया था।
उस लड़की की कलाई में ऐसी ही चूड़ी थी। क्या ये उसी की थी? क्या उसका दुख अब गांव की रातों में भटक कर सच ढूंढ रहा था? उसके भीतर का अपराध बोध किसी करहा की तरह उठने लगा। उसकी आंखें धुंधली हुई और उसने खुद को जमीन पर बैठा पाया, उसी तरह जैसे वे घेरों के निशान बता रहे थे। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने सुना नहीं था, अब सुन रहा हूं। उसी समय हवा ने जोर नहीं बल्कि बेहद हल्के स्पर्श से उसके माथे को छुआ, मानो कोई कह रहा हो कि सच की शुरुआत इसी स्वीकार से होती है। अचानक पीछे से कदमों की आहट आई। 2 बच्चे खड़े थे, घबराए हुए। उन्होंने कहा, चाचा, हमें लगा कोई यहां रो रहा है, पर जब हम पहुंचे तो बस आप थे। रघुनाथ ने उनकी आंखों में देखा। बच्चों की मासूमियत में भी भय का एक छोटा सा कांटा छिपा था। उसने उन्हें पास बैठा कर कहा, कभी कभी जब हमारी कही न कही बात हवा में रह जाती है तो वो रातों में आवाज बन जाती है, पर हमें उससे डरना नहीं चाहिए, उसे समझना चाहिए। बच्चे चुपचाप सुनते रहे और शायद पहली बार गांव में डर की जगह समझ की एक नन्ही लौ जली थी। रघुनाथ ने उन्हें घर भेजा और वो खुद कुएं की ओर चल पड़ा, क्योंकि उसे लगा कि सच की दूसरी परत वही हो सकती है। रास्ते में उसके कदम धीमे हो गए। हर धूल का कण उसे किसी स्मृति की तरह छूता, हर पेड़ के पीछे जैसे कोई कहानी झांकती। जब वो कुएं के पास पहुंचा तो चांद बादलों में छिप गया और अंधेरा कुछ और घना हो गया। उसने दिए की लौ जलाई। लोमड़ी सी कांपती रोशनी में उसे कुएं की दीवार पर एक नया निशान दिखा। किसी ने मिट्टी में उंगली से लिखा था, मैं इंतजार में हूं। ये पढ़ते ही उसकी आत्मा जैसे धंस गई। ये संदेश किसी जीवित का नहीं लग रहा था, किसी बीते हुए का भी नहीं, बल्कि किसी ऐसे दुख का था जो समय से परे जाकर लौट आया हो। उसने उंगली से उस लिखावट को छुआ और उसकी छुअन में एक गहरी सर्दी महसूस हुई। भीतर से एक आवाज उठी, रघुनाथ, तू जब तक सच को स्वीकार नहीं करेगा, गांव की रातें चैन नहीं लेंगी। वो चौंका। यह आवाज बाहर की नहीं थी, उसके भीतर की थी। और तभी दिए की लौ बिना हवा के हिल उठी, जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो। वो जान गया कि ये यात्रा अब और गहरी होगी और दर्दनाक भी, पर वहीं से उम्मीद भी जन्म लेगी। और उसी पल उसने फैसला किया, वो उस अधूरी आत्मा को शांति दिलाए बिना चैन नहीं लेगा। ये उसकी भूल थी और अब ये उसकी जिम्मेदारी भी। और जब वो वापस चलने लगा तो रात ने पहली बार उसे हल्के से सहलाया, जैसे कह रही हो, चल रघु, अब तू सही राह पर है। अगले भाग में ये राह और गहरी होगी, जहां दुख अपनी जड़ दिखाएगा और उम्मीद अपना पहला फूल। उस रात जब रघुनाथ वापस अपने घर की ओर चला, हवा पहले से कुछ भारी थी, जैसे अंधेरे के भीतर किसी ने एक धीमी सांस रोककर रखी हो। उसकी चाल थकी हुई नहीं थी, पर भीतर कुछ कांप रहा था, ठीक वैसे ही जैसे पुरानी लालटेन की लौ हवा के हल्के स्पर्श से कांप उठती है। घर पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि दीवार की पुरानी दरार आज जैसे और गहरी हो गई हो, या शायद वो पहली बार उसे सचमुच देख पा रहा था। उसने दीवार को छुआ और उसकी उंगलियों के नीचे मिट्टी का वह ठंडा कंपन था जो केवल उन घरों में मिलता है जहां किसी अधूरी बात की परछाई रहती है। वो धीरे से कुर्सी पर बैठा, अपनी जेब से नीली पंखुड़ी और टूटी चूड़ी का टुकड़ा निकाला। मेज पर रखते ही दोनों वस्तुओं के बीच एक अजीब सी खामोशी फैल गई, मानो एक दूसरे को पहचान रही हो। तभी खिड़की की लकड़ी हल्की सी खड़की बिना हवा के और रघुनाथ की सांस रुक गई। उसे लगा जैसे कोई वहां खड़ा है, कोई जो उसे देख रहा हो पर दिखाई नहीं दे रहा। उसकी आंखें आदतन अंधेरे की ओर टिक गई और उसने धीमे से कहा, मैंने तुम्हें नहीं भूला, बस समझने में देर हो गई। ये शब्द उसके होठों से ऐसे निकले जैसे कोई बहुत पुराना ताला खुला हो। उसी वक्त पेड़ की शाख पर बैठा एक उल्लू अचानक चीखा, धीमा, टूटा हुआ। गांव में लोग बताते थे कि उल्लू की ऐसी आवाज तब आती है जब रात किसी को पुकार रही होती है। अगले ही पल बाहर से कदमों की आवाज आई, बहुत हल्की, जैसे किसी बच्ची के नंगे पैर सूखी मिट्टी पर चलते हों।
रघुनाथ उठकर दरवाजे की ओर गया। खोला, पर बाहर कोई नहीं था। बस एक छोटी सी छाया थी जो झट से खिड़की की ओर चली गई। वो छाया इतनी हल्की थी कि लगता था जैसे धुएं की पतली लकीर हो, पर उसकी चाल में एक पहचान थी, एक विनती, एक शिकायत। रघुनाथ के अंदर वो पुराना अपराध बोध फिर से तड़प उठा। उसे याद आया वो दिन, वो गलतफहमी, वो एक क्षण जब उसने किसी की मदद के पुकार को अनसुना कर दिया था। उसके भीतर जैसे वर्षों से फंसी चीख हिलने लगी। वो खिड़की के पास आया और दीवार पर उभरते प्रकाश से देखा कि वहां एक छोटा सा शब्द उभर कर आया था। क्यों? ये शब्द किसी जीवित के लिखे जैसा नहीं था। ये जैसे हवा में उभरा हो, फिर दीवार पर जम गया हो। उस क्यों ने उसके दिल को ऐसे चीर दिया जैसे बहुत सालों से दबा हुआ सच अचानक रोशनी की मांग करने लगा हो। वो बैठ गया, सिर झुकाकर, और उसके हाथ कांपने लगे। उसने महसूस किया कि ये यात्रा अब केवल यादों को समझने की नहीं, बल्कि अपने भीतर की गलती के उस केंद्र तक पहुंचने की है जिसे वो देखकर भी अनदेखा करता रहा था। तभी पीछे से एक धीमी सी आहट हुई, जैसे कोई घर के अंदर आया हो। रघुनाथ ने पलटकर देखा तो कमरे के कोने में पड़ा पुराना आईना हल्का सा चमक रहा था। उस चमक में नीली पंखुड़ी का प्रतिबिंब था, और प्रतिबिंब के पीछे एक धुंधला चेहरा। वो चेहरा किसी बच्ची जैसा था। आंखें गहरी, पर उनमें शिकायत नहीं, बल्कि इंतजार था। रघुनाथ की आंखें नम हो गई। उसने आईने को छूने की कोशिश की, पर जैसे ही उसकी उंगलियां आईने के कांच से टकराई, चेहरा लहर की तरह टूट गया और कमरा वापस अंधेरे में डूब गया। वो समझ गया कि ये आत्मा केवल डर नहीं दिखा रही, वो उसे मार्ग दिखा रही है, जैसे कह रही हो, ठीक करो, जो अधूरा छोड़ा था उसे पूरा करो। अगले दिन गांव में अजीब सी हलचल थी। कुछ लोगों ने रात में अपने आंगन के पास छोटे छोटे कागज के टुकड़े पाए, जिन पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, सुनो। किसी ने सोचा ये मजाक है, किसी ने कहा ये चेतावनी है, पर रघुनाथ जानता था कि ये उसी संदेश का विस्तार है जो उसकी दीवार पर उभरा था। वो चौपाल पहुंचा, और जैसे ही उसने कागज का वो टुकड़ा दिखाया, लोग सहम गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कौन कर रहा है या क्या कर रहा है। रघुनाथ ने गहरी सांस ली और पहली बार सबके सामने कहा, यह किसी इंसान का काम नहीं है, ये किसी पुरानी भूल की आवाज है, और तब तक जारी रहेगी जब तक हम सच का सामना नहीं करेंगे। लोग चुप हो गए, जैसे उन्होंने पहली बार किसी सत्य की धुन सुनी हो। उन्होंने पूछा, क्या सच? पर रघुनाथ अभी पूरी तरह बोल नहीं पाया, क्योंकि सच शब्दों में टूट जाता, और वो अभी तैयार नहीं था। उसी शाम उसने फैसला किया कि वो गांव की उन जगहों पर जाएगा जहां दर्द ने अपनी जड़ें छोड़ी थी। पुराना तालाब, वो पेड़ जिसके नीचे किसी ने घंटों किसी का इंतजार किया था, और वो पगडंडी जहां किसी के कदम आखिरी बार सुने गए थे। उसने इन तीनों स्थानों को देखने का निश्चय किया, क्योंकि इन्हीं जगहों पर शायद वो कहानी छिपी थी जिसे रात बार बार दोहरा रही थी। सूर्य ढल रहा था जब वो तालाब की ओर चला। तालाब की सतह बिल्कुल शांत थी, जैसे उसमें कोई पुराना राज दफन हो। पानी की गहराई में उसे अपना ही धुंधला प्रतिबिंब दिखा, पर अचानक प्रतिबिंब के पीछे एक और आकृति उभरी, वही बच्ची सी परछाई जो चुपचाप उसके पीछे खड़ी थी। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था, पर तालाब में वो आकृति अभी भी थी, जैसे पानी कह रहा हो, सच यही है रघु, भाग मत। उसका दिल तेज धड़कने लगा, पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी पुकार। वो जान गया कि अब उसे और गहराई में उतरना होगा, अपने भीतर भी और इन जगहों की स्मृतियों में भी। और जब वो तालाब से उठा, हवा कुछ बदली हुई महसूस हुई, जैसे रात ने अपना पहला जवाब दे दिया हो। अगले भाग में वो दूसरी जगह जाएगा, उस पेड़ के पास जहां शायद पहली बार उसका अपराध जन्मा था, और जहां उम्मीद का पहला फूल भी छिपा हो सकता है। तालाब की सतह पर उभरी उस परछाई ने रघुनाथ के भीतर एक ऐसी हलचल जगा दी थी
जो वर्षों से दबी हुई थी। और जैसे ही वो पेड़ की ओर बढ़ा, वही पुराना नीम का पेड़, जिसकी जड़ों में अनगिनत कहानियां दबी थी। हवा अचानक ठंडी हो चली, जैसे किसी स्मृति ने उसकी राह में हाथ रख दिया हो। उस पेड़ तक पहुंचते पहुंचते उसकी चाल धीमी हो गई, क्योंकि वो जानता था कि इस जगह पर कदम रखना मानो अपने ही हृदय के सबसे गहरे घाव के सामने खड़े होने जैसा है। नीम के नीचे मिट्टी अभी भी नम थी, हालांकि कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी, और उस नमी में एक हल्की सी मीठी सुगंध थी, जैसे किसी ने यहां थोड़ी देर पहले आंसू बहाए हों। पेड़ की छाया आज कुछ और लंबी थी, जैसे वह भी किसी बात को छिपाने की कोशिश में है। रघुनाथ ने पेड़ के तने पर हाथ रखा। उस खुरदरी छाल ने तुरंत उसके भीतर की किसी स्मृति को छुआ, और उसी क्षण उसके भीतर एक आवाज गूंजी, एक बच्ची की। मैंने इंतजार किया था। बहुत देर तक उसकी सांस अटक गई, आंखें भारी हो गई, और उसे याद आने लगा वह दिन जब उसने किसी की पुकार सुनी थी, पर वो अपनी झुंझलाहट, अपने भय, अपने अहंकार में इतना उलझा था कि उसने उस आवाज को बस हवा की सरसराहट समझकर टाल दिया। पेड़ की जड़ के पास एक पुराना मिट्टी का खिलौना पड़ा था, टूटा हुआ, केवल आधा चेहरा बचा हुआ, और वो चेहरा हल्की मुस्कान लिए था, जैसे अब भी उम्मीद कर रहा हो कि कोई उसे पहचान लेगा। रघुनाथ ने खिलौने को उठाया। उसका वजन बहुत हल्का था, पर उसके मन पर जो बोझ पड़ा वो बहुत भारी। उसे पता था ये खिलौना वही था जिसे वह बच्ची अक्सर अपने साथ रखती थी, वही बच्ची जो उसकी गलती की पहली साक्षी बनी थी। तभी पेड़ की पत्तियों ने एक साथ सरसराहट की। हवा नहीं थी, फिर भी वे हिली, और रघुनाथ ने महसूस किया जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा है। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम यहां हो? और उसी क्षण मिट्टी पर छोटे छोटे कदमों के निशान उभर आए, जैसे किसी ने अभी अभी चलकर इस स्थान को छोड़ा हो। वे निशान थोड़ी दूरी पर जाकर धुंधले हो गए, फिर मिट्टी में समा गए, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें मिटा रहा हो। रघुनाथ की आंखें नम हो गई। पछतावा उसकी छाती में एक भारी ढोल की तरह धड़क रहा था। उसने पेड़ के नीचे बैठकर धीमे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें अनसुना किया, मुझे माफ करना। ये शब्द कहने में उसे वर्षों का साहस लगा, पर जैसे ही ये शब्द बाहर आए, हवा अचानक हल्की हो गई, जैसे किसी ने उस बच्ची की आत्मा के माथे से धूल का एक छोटा कण पोंछ दिया हो। उसी क्षण आसमान के भीतर से एक हल्की नीली रोशनी उतरी, बहुत धीमी, इतनी कि अगर कोई ध्यान न दे तो उसे चांद की धुंध समझ ले। पर वह रोशनी सीधे पेड़ की जड़ों को छूती हुई रघुनाथ की ओर आई। ये वही रंग था, वही नीला जो पंखुड़ी में था। ये संकेत था कि वो सही दिशा में है। तभी पेड़ के पीछे से एक आवाज आई, एक लगभग बुझी हुई पर अब भी जीवित फुसफुसाहट, दूसरी जगह पर जाओ, जहां आखिरी बार किसी ने इंतजार किया था। रघुनाथ उठ खड़ा हुआ। उसकी टांगे कमजोर थी, पर उसके इरादे नहीं। वो जानता था वो पगडंडी ही वो जगह है, वो संकरी राह जहां कभी किसी के पांवों की चाप सुनाई दी थी, और फिर किसी ने उसे पुकारने की कोशिश की थी, पर कोई जवाब नहीं आया था। पगडंडी तक पहुंचने में थोड़ी देर लगी। सूरज पूरी तरह ढल चुका था, और अब अंधेरा अपने असली रंग में था। पर यह अंधेरा डराने वाला नहीं था, बल्कि एक ऐसा अंधेरा था जो अपने भीतर कहानियां लिए बैठा रहता है। पगडंडी के किनारे सूखी झाड़ियां थी, जिनमें से एक झाड़ी के भीतर से उसने एक धीमी सी टंटनाहट सुनी, जैसे किसी ने कांच का छोटा टुकड़ा गिरा दिया हो। उसने झुककर देखा। वहां मिट्टी में आधा दबी हुई एक छोटी शीशी पड़ी थी। उसके भीतर सूखा गुलाब था, बहुत पुराना, पर पूरी तरह टूटा नहीं था। रघुनाथ की उंगलियों ने शीशी को जैसे ही छुआ, उसे एक दर्द भरी सहरन महसूस हुई, और उसी क्षण उसके सामने पूरा दृश्य जीवित हो उठा। वो बच्ची उस पगडंडी पर खड़ी किसी का इंतजार कर रही थी, हाथ में यही शीशी, और हवा में उसकी आवाज थी, रघु भैया सुनो। पर वो नहीं रुका था, वो आगे बढ़ गया था, जैसे उस आवाज की कोई कीमत ही न हो।
उसकी आंखों में आंसू उतर आए, इतने धीमे कि उन्हें हवा भी महसूस न कर सके। उसने मिट्टी के नीचे हाथ रखा और जैसे ही उसने उस जगह को थोड़ा हटाया, वहां एक और चूड़ी का टुकड़ा मिला। पहले वाले से मिलता जुलता, पर यह और भी ज्यादा टूटा हुआ था। यह संकेत था दर्द ने उसी दिन अपनी जड़ पकड़ ली थी। तभी पगडंडी की मिट्टी में एक छोटा सा चिन्ह उभरा, जैसे किसी ने उंगली से लिखा हो। अभी देर नहीं हुई, रघुनाथ की सांस रुक गई। यह संदेश किसी आरोप की तरह नहीं था, बल्कि एक आशा की तरह था। वो जान गया कि यह आत्मा उसे डरा नहीं रही, वो उसे मुक्त करने का रास्ता दिखा रही है और शायद खुद भी मुक्त होना चाहती है। उसने आसमान की ओर देखा। बादलों के बीच से एक तारा चमक रहा था। बहुत देर बाद, जैसे किसी ने उसे फिर से जलाया हो। वो खड़ा हुआ और धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हें ढूंढूंगा और तुम्हें शांति दूंगा। तभी पगडंडी से गुजरती हवा ने एक मीठी गंध छोड़ी, जैसे किसी ने कृतज्ञता में हल्की सी मुस्कान दी हो। अब केवल अंतिम स्थान बचा था, वो जहां कदमों की आखिरी आहटें सुनी गई थी, वो जगह जहां शायद सच अपनी अंतिम परत खोलेगा। अगले भाग में रघुनाथ उसी स्थान की ओर बढ़ेगा जहां संभव है कि उसकी गलती की जड़ भी हो और मुक्ति का पहला प्रकाश भी। रघुनाथ पगडंडी से आगे बढ़ता गया और अब उसके सामने वो अंतिम स्थान था, गांव की सीमा के ठीक पास फैला हुआ पुराना चौड़ा मैदान, जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, पर अब कई वर्षों से वहां केवल हवा की थकी हुई सांसें रह गई थी। ये वही जगह थी जहां किसी ने आखिरी बार कदमों की आहट सुनी थी, धीमी, कांपती हुई, जैसे कोई बहुत थककर चल रहा हो या जैसे कोई विदा लेकर जा रहा हो पर चाहता हो कि कोई उसे रोक ले। जैसे ही रघुनाथ उस मैदान के किनारे पहुंचा, हवा अचानक स्थिर हो गई, इतनी स्थिर कि उसे अपनी ही धड़कनें सुनाई देने लगी। उसके सामने फैली सूखी घास हल्की सी चमक रही थी, मानो चांदनी उसमें कुछ लिख रही हो। उसने धीमे कदमों से मैदान में प्रवेश किया और हर कदम पर उसे ऐसा लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे किसी पुरानी स्मृति को खोल रही हो। मैदान के बीच पहुंचा तो उसे जमीन पर एक गोलाकार निशान दिखा, जैसे कोई वहां बहुत देर तक खड़ा रहा हो, शायद किसी का इंतजार करते करते थककर। निशान के भीतर मिट्टी कुछ ज्यादा दबी हुई थी, मानो कदमों का भार केवल शरीर का नहीं बल्कि दिल का भी था। रघुनाथ का दिल कस गया। वो जानता था ये वही जगह है जहां वो बच्ची आखिरी बार उसे पुकारती हुई आई थी, और वो मुड़ा ही नहीं था। उसके घुटने अपने आप मिट्टी पर टिक गए, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे झुका दिया हो। हवा ने पेड़ों को छुआ और अचानक मैदान में एक धीमी सी धुन गूंज उठी, बहुत पुरानी, बहुत भूली हुई, वही धुन जो वो बच्ची कभी गुनगुनाती थी। रघुनाथ की आंखें भर आई। धुन में कुछ ऐसा था जो समय को पिघला देता था। उसने मिट्टी को थोड़ा हटाया और वहां से एक पुराना कपड़े का टुकड़ा मिला, नीला, बहुत फटा हुआ, पर बिल्कुल वैसा रंग जैसा पंखुड़ी का था। उसके हाथ कांप उठे। ये बच्ची की पोशाक का टुकड़ा था। जैसे ही उसने उसे उठाया, मैदान की हवा में अचानक एक हल्का कंपन हुआ और उसके सामने धूल की एक पतली परत उठी, जिसमें एक आकृति बनने लगी, बहुत धीमी, बहुत कोमल, मानो हवा खुद किसी के आकार में ढल रही हो। वो आकृति आधी बनी और रघुनाथ का हृदय थम गया। वो बच्ची का आकार था, पर उसका चेहरा धुंधला था, जैसे वो पूरी तरह प्रकट नहीं हो सकती जब तक सत्य पूरी तरह स्वीकार न हो। रघुनाथ ने कांपते हाथों से आगे बढ़कर कहा, मैं सुन रहा हूं, इस बार सच में सुन रहा हूं। आकृति हल्की सी हिली, जैसे कोई पुरानी रुकावट ढीली हुई हो। तभी उसके पास की जमीन पर छोटे छोटे शब्द उभर आए, तुम क्यों नहीं रुके? रघुनाथ की सांस टूटने लगी। यही वो सवाल था जो उसने वर्षों से खुद से छिपाया था। उसने आंखें बंद की और उसके भीतर वो दिन फिर उभर आया। वो खेतों की ओर जा रहा था, परेशान, चिढ़ा हुआ, अपने काम में डूबा हुआ, और उसे पीछे से उस बच्ची की आवाज सुनाई दी थी, डरी हुई, टूटी हुई, रघु भैया रुको।
पर वो मुड़ा नहीं। उसने सोचा था कोई छोटा मोटा झगड़ा होगा, कोई खेल बिगड़ गया होगा। उसे लगा था वो बाद में सुन लेगा। पर उसी रात वो बच्ची गायब हो गई थी और लोग कहते थे कि उसका दिल इतना टूटा था कि वो किसी को बताए बिना ही भटकने लगी। अब ये सच उसके सामने खड़ा था, इतना नग्न, इतना कच्चा कि उसकी आत्मा कांप उठी। उसने जमीन पर झुककर कहा, मैं गलत था। मैंने तुम्हें देखा पर समझा नहीं। तुम्हारी आवाज मेरे तक पहुंची पर मैंने दिल तक नहीं जाने दी। जैसे ही उसने ये कहा, हवा में एक हल्की गर्माहट घुलने लगी। आकृति का धुंधलापन थोड़ा कम हुआ और उसका चेहरा थोड़ा साफ दिखने लगा। आंखें बड़ी, मासूम, पर उनमें गहरी चोट की झलक। रघुनाथ की आंखें बह चली और उसकी आवाज टूटी, अगर मैं उस दिन रुक जाता तो तुम अकेली नहीं पड़ती, तुम डरती नहीं, तुम खोती नहीं। तभी अचानक मैदान के उस पार छोटे छोटे दीपक टिमटिमाने लगे। कोई नहीं आया था, कोई नहीं चला था, पर दिए जल उठे, जैसे किसी ने इस पल की गवाही लेने के लिए उन्हें जगाया हो। उनके प्रकाश में बच्ची की आकृति बिना हिले डुले खड़ी रही और उसके होठों से एक शब्द निकला, बहुत हल्का, लगभग हवा जैसा, अब भी, देर नहीं। यह सुनकर रघुनाथ की आत्मा मानो पिघलने लगी। ये माफी नहीं थी, पर यह एक मौका था, सुधार का, शांत करने का, मुक्त करने का। उसने कांपते स्वर में कहा, बताओ मुझे, मैं तुम्हें कैसे शांति दूं? तभी उसके पैरों के पास जमीन में एक लकीर उभरी, धीरे धीरे फैलती हुई, और उसने शब्द बनाए जिसने मुझे अनसुना किया। उसे अब सबकी आवाज सुननी होगी। रघुनाथ ने समझा, ये केवल उसकी गलती नहीं थी, ये पूरे गांव का दर्द था। वो सभी अनकहे दुख, वो सभी अनसुनी पुकारे, वे सब इस बच्ची की आत्मा में जमा होकर भटकती रही थी। उसे केवल अपने लिए नहीं, सभी के लिए माफी मांगनी थी और सभी से सच कहलवाना था। अचानक वो आकृति धीरे धीरे हवा में घुलने लगी, जैसे कह रही हो कि रास्ता अब तुम्हारा है और मैं देख रही हूं। और जैसे ही वो पूरी तरह मिटने लगी, एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर उभरी। पहली बार। रघुनाथ वहां बहुत देर खड़ा रहा। हवा स्थिर, चांदनी शांत, मैदान बिल्कुल मौन। पर उस मौन में एक छोटा सा प्रकाश जन्म ले चुका था। अगले भाग में रघुनाथ गांव के पास लौटेगा, लोगों को एकत्र करेगा और उनकी अनसुनी कहानियों की गांठें खोलेगा, क्योंकि मुक्ति अब केवल एक आत्मा की नहीं, पूरे गांव की थी। रघुनाथ जब उस पुराने मैदान से वापस गांव की ओर चला तो उसके कदम पहले से भारी थे, पर उनमें एक अजीब सी दृढ़ता भी थी, जैसे किसी ने उसके कंधों पर वर्षों से रखा हुआ बोझ थोड़ा सा उठा लिया हो। हवा अब उतनी ठंडी नहीं थी, उसमें एक हल्की गर्माहट थी, मानो किसी ने अनदेखे हाथों से हवा की दिशा बदल दी हो। गांव के पास पहुंचते पहुंचते उसे महसूस हुआ कि रात असामान्य रूप से शांत है, इतनी शांत कि उसे अपने पैरों के नीचे मिट्टी की हल्की सी धड़कन सुनाई दे रही थी, जैसे मिट्टी भी इंतजार में हो। जब वो चौपाल पहुंचा तो कुछ गांव वाले पहले से वहां बैठे थे। उनके चेहरों पर डर नहीं था, बल्कि उलझन थी, और उनके हाथों में वे कागज के टुकड़े थे जिन पर रात में सुनो लिखा मिला था। जैसे ही लोगों ने रघुनाथ को आते देखा, वे उसके पास खिंचे चले आए। उनकी आंखों में वही सवाल था जिसे शब्द नहीं मिल पा रहे थे। रघुनाथ ने धीरे से कहा, आज रात हमें सब सुनना होगा। उसकी आवाज धीमी थी, पर उसमें एक ऐसा कंपन था जिसने वहां मौजूद हर दिल को छू लिया। तभी एक बूढ़ी औरत आगे आई। वो वही थी जो कभी गांव के हर बच्चे के माथे पर हाथ रखकर दुआ दिया करती थी, पर आज उसकी आंखों में कोई अधूरा पछतावा था। उसने कहा, बेटा, मैं भी कुछ कहना चाहती हूं। शायद सालों से दबी हुई बात है। रघुनाथ ने सिर हिलाया और औरत ने एक टूटी हुई सांस लेकर कहा, हमने भी सुना था उस बच्ची की पुकार, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम सब अपनी अपनी चिंताओं में खोए थे। ये स्वीकार गांव पर किसी हल्की बारिश की तरह गिरा, धीमे
पर साफ। तभी एक युवक आगे आया जिसकी उम्र उस समय केवल कुछ ही वर्ष रही होगी जब वो घटना हुई थी। उसने कांपते स्वर में कहा, मैंने उसे रोते देखा था, पर मैं डर गया, मैं भाग गया। और उसके बाद एक एक करके लोग बोलने लगे। कभी सुनी, कभी अनसुनी, कभी छिपाई, कभी अनदेखी पुकारे। और हर आवाज में ऐसे कंपन थे जैसे वर्षों से बंधे हुए धागे अब खुलने लगे हों। रघुनाथ ने महसूस किया कि ये वही था जिसकी आत्मा ने मांग की थी। सत्य का खुलना, सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए। हवा में अचानक एक हल्की नीली चमक उभरी। कोई तेज रोशनी नहीं, बस उतनी की चौपाल की धूल में एक नन्ही सी चमक जन्म ले सके। यह संकेत था कि स्वीकृति सही दिशा में बढ़ रही है। तभी रघुनाथ को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बहुत हल्के, बहुत कोमल स्पर्श से। उसने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था, पर उसके भीतर कुछ ढीला पड़ा, जैसे किसी ने कहा हो, अब तुम अकेले नहीं चल रहे। उसने सबको बैठने को कहा और बोला, जो हम सबने नहीं सुना। उसका दर्द एक जगह जमा हो गया और वो भटकता रहा। अब हमें इसे शांत करना है। उसके शब्दों ने चौपाल को भर दिया। दीवारें जैसे सुनने लगी, पेड़ जैसे झुक गए। रघुनाथ ने 3 वस्तुएं सामने रखी, नीली पंखुड़ी, टूटी चूड़ियां और पुरानी शीशी, और उनका प्रकाश चांदनी में कहीं गहरा, कहीं उज्जवल दिख रहा था, जैसे वे गांव की यादों के प्रतीक हो। उसने कहा, ये सब हमें उसी की कहानी सुना रहे हैं और हमें इस कहानी का अंत सही करना है। तभी हवा का एक झोंका आया, बहुत हल्का, पर उसने पंखुड़ी को थोड़ा सा हिला दिया, जैसे कोई सहमति में सिर हिला रहा हो। गांव वालों ने पहली बार उस बच्ची की उपस्थिति को महसूस किया, न डरते हुए बल्कि सम्मान के साथ। फिर रघुनाथ ने सबको अपने अपने दुख बताने को कहा जो कभी बोले नहीं गए थे। और उस रात चौपाल में दर्द की नदी बहने लगी, धीमी, शांत, पर गहरी। एक आदमी ने कहा कि उसने अपने बेटे को कभी गले नहीं लगाया क्योंकि उसे लगा था वो कठोर बनना है। एक औरत ने कहा कि उसने अपनी बहू की बात कभी नहीं सुनी जब वो मदद मांग रही थी। एक बुजुर्ग ने कहा कि उसने किसी की गलती पर उसे अपमानित किया और फिर कभी उससे बात न की। हर कहानी के साथ हवा थोड़ी और साफ होती गई, जैसे आत्मा इन स्वीकारों को सुनकर हल्की हो रही हो। तभी अचानक चौपाल की छत पर बैठी पुरानी घंटी, जो अब वर्षों से नहीं बजी थी, अपने आप धीरे से हिली और उसकी धुन में एक ऐसी कोमलता थी जैसे कोई बच्ची मुस्कुराकर कह रही हो, हाँ, ठीक हो रहा है। रघुनाथ की आंखों में आंसू उतर आए। उसने महसूस किया कि बच्ची की आत्मा अब क्रोधित नहीं बल्कि मार्गदर्शन कर रही है, पर यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। उसने कहा, अब हमें वह करना होगा जिसे सबसे ज्यादा साहस लगता है। हमें उस रात को दोहराना होगा ताकि वो अकेली न रहे। गांव वाले चौंके, कैसे? रघुनाथ ने चूल्हे की एक पुरानी लालटेन उठाई, वही जो कभी रास्ता दिखाती थी, और बोला, आज रात हम सब उस मैदान पर चलेंगे एक साथ और उसे बताएंगे कि वो अकेली नहीं थी। लोगों की आंखों में डर और उम्मीद मिलकर एक नया रंग बना रहे थे, पर सभी ने हामी भरी। जैसे ही लोग उठने लगे, हवा में एक हल्की हंसी गूंजी, बिल्कुल वैसी जैसी बच्ची की होती थी, कमजोर पर मीठी। वो किसी के कानों में नहीं बल्कि सबके दिलों में सुनाई दी। रघुनाथ जान गया कि अब अगला कदम सबसे महत्वपूर्ण होगा, वो कदम जो आत्मा को अंतिम सत्य देगा। अगले भाग में पूरा गांव रात के सन्नाटे में उस मैदान की ओर चलेगा और वहां घटेगी वो घटना जो पहली बार आशा को जन्म देगी और दुख को अंतिम दिशा। गांव की चौपाल से उठते ही जैसे पूरी हवा बदल गई। लोग एक दूसरे के कदमों के साथ चलने लगे। उनके चेहरों पर डर अब भी था, पर उसके नीचे एक नई समझ की हल्की सी चमक थी और रात मानो उनके पीछे पीछे चल रही थी, जैसे वो भी इस यात्रा की गवाह बनना चाहती हो। रघुनाथ सबसे आगे था, हाथ में पुरानी लालटेन
जिसकी लौ आज कुछ अलग जल रही थी। मानो उसे पता हो कि वो केवल रास्ता नहीं दिखा रही, बल्कि वर्षों से टूटे हुए किसी बंधन को फिर से जोड़ने चली है। जैसे ही वे मैदान की ओर बढ़े, रास्ते की मिट्टी ने उनके पैरों को ऐसे स्वीकार किया जैसे वो भी इस क्षण का इंतजार कर रही हो। कई सालों से दबे सच को बाहर लाने का इंतजार। दूर खड़े पेड़ धीरे धीरे सरसराए, बहुत हल्के, जैसे कोई धीमा स्वागत संगीत हो। और जैसे ही पूरा गांव उस मैदान के किनारे पहुंचा, हवा अचानक बिल्कुल शांत हो गई। इतनी शांत कि हर दिल की धड़कन एक साथ सुनाई दे सके। मैदान में वही गोल निशान थे, वही हल्की नीली चमक और टूटी हुई चूड़ियों के अवशेष जो अब चांदनी में और गहरे दिख रहे थे। लोगों के कदम धीमे हो गए, कुछ के गले सूखने लगे, कुछ की आंखें भर आई और कुछ ने एक दूसरे के हाथ थाम लिए, जैसे अकेले खड़े होने का साहस नहीं था। रघुनाथ मैदान के बिल्कुल केंद्र में पहुंचा और लालटेन जमीन पर रख दी। लौ अचानक तेज नहीं हुई, पर उसकी रोशनी गोलाकार में फैलने लगी, जैसे किसी ने उसे भीतर से थोड़ा सहला दिया हो। हवा में वही धुन उभरी, वो बच्ची की छोटी सी गुनगुनाहट, बहुत हल्की, पर अब सबको सुनाई दे रही थी। लोग जैसे समय में पीछे चले गए, एक ऐसे दिन में जो कभी ठीक से खत्म ही नहीं हुआ था। रघुनाथ ने घुटनों के बल बैठकर कहा, आज रात हम तुम्हारा इंतजार पूरा करने आए हैं। उसके शब्द हवा में घुल गए और उसी क्षण मैदान के दूर हिस्से में एक छोटी नीली रोशनी चमकी, किसी दीपक जैसी, पर बिना लौ के, बिना तेल के, वो अपने आप जलती थी। वो रोशनी धीरे धीरे उनके करीब आने लगी, हवा में तैरती हुई, और जितना वो पास आई उतना ही लोगों की सांसें ठहरने लगी। कुछ स्त्रियां कांप उठीं, कुछ पुरुषों ने सिर झुका लिया, पर कोई भागा नहीं। ये पहली बार था कि गांव किसी आत्मा से डरा नहीं, बल्कि उसके लिए खड़ा हुआ। रोशनी रघुनाथ के ठीक सामने आकर ठहर गई और हवा में उस बच्ची का आकार उभरने लगा। पहले धुंध, फिर हल्की आकृति, फिर आंखें, वही गहरी, वही मासूम, पर अब उनमें भय नहीं था, केवल प्रतीक्षा। पूरा गांव स्थिर खड़ा था, जैसे समय खुद इस क्षण को पकड़कर रोक देना चाहता हो। रघुनाथ ने धीमे से कहा, हम सब सुनने आए हैं, सब कुछ। तभी गांव की सबसे बुजुर्ग औरत आगे बढ़ी, कांपते हाथों और बहुत धीमी आवाज में उसने कहा, बिटिया, हमें माफ कर दे। हम सबने तुम्हारी आवाज सुनी थी, पर किसी ने दिल से नहीं सुना। उसकी आवाज टूटकर नीचे गिर गई और उसी क्षण हवा में एक नर्म सी लहर उठी, जैसे किसी ने उसके सिर पर हल्का सा हाथ रखा हो। फिर एक युवक बोला, मैं डर गया था। मैं जानता हूं तुमने मुझे देखा था, पर मैंने आंखें फेर ली। मुझे माफ कर दो। और फिर एक और आवाज, हम सब गलत थे, हम सब देर से समझे। हर आवाज के साथ नीली रोशनी हल्की हल्की स्थिर होने लगी, जैसे वो शब्दों को अपने भीतर समेट रही हो। तभी बच्ची की आकृति हिली, बहुत धीरे, और पहली बार उसकी आंखों में आंसुओं की चमक दिखी, गुस्से की नहीं, हल्के बोझ के उतरने की। रघुनाथ ने गहरी सांस ली और कहा, अगर एक गलती ने तुम्हें भटकाया, तो आज हम सब मिलकर वो गलती स्वीकार करते हैं, ताकि तुम अकेली न रहो, कभी भी नहीं। उसकी आवाज बोलते बोलते टूटने लगी और उसके आंसू मिट्टी पर गिर गए, जैसे वर्षों की कठोरता का पहला टूटना। मिट्टी ने उन आंसुओं को ऐसे सोखा जैसे वो खुद भी इस क्षण को चाहती थी। फिर अचानक एक ऐसी बात हुई जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। मैदान के चारों कोनों में 4 अदृश्य दिए जल उठे। उनकी लौ नीली थी, शांत, ठंडी, पर उनमें एक अनकही शक्ति थी। वे धीरे धीरे हवा में ऊपर उठे, एक गोल घेरा बनाते हुए, और बच्ची की आकृति उनके बीच आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर अब दर्द नहीं था, बस एक बहुत हल्की मुस्कान, थकी हुई पर साफ। उसने रघुनाथ की ओर देखा और हवा में एक शब्द उभरा। किसी ने बोला नहीं, पर सबने सुना, अब समझा। ये शब्द इतना कोमल था
कि हवा भी उसे धीरे से उठाकर ले गई। उसी क्षण जमीन पर लिखावट उभरी, अब आगे बढ़ो, बाकी दुख भी सुने जाने चाहिए। गांव वालों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे इस पल की पवित्रता में डूब गए, जैसे किसी ने उनके भीतर की धूल साफ कर दी हो। बच्ची की आकृति धीरे धीरे नीली रोशनी में घुलने लगी, पर इस बार उसका जाना दुख नहीं ला रहा था, बल्कि एक ऐसे सुकून की लहर थी जिसे महसूस कर लोग वर्षों से रोके हुए आंसू बहाने लगे। रघुनाथ ने अपने दिल पर हाथ रखा और बिना आवाज के कहा, धन्यवाद। हवा ने यह धन्यवाद पकड़कर किसी अदृश्य दिशा में पहुंचा दिया, जैसे वो उसके असली मालिक तक पहुंचा रही हो। यह रात गांव की नई शुरुआत थी, पर यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। आत्मा शांत हो रही थी, पर उसकी आखिरी इच्छा अभी बाकी थी कि गांव के हर अनकहे दर्द को सुना जाए, ताकि कोई और पुकार अधूरी न रहे। अगले भाग में रघुनाथ उसी दिशा में पहला कदम उठाएगा, गांव के उन कोनों तक जहां दर्द छिप कर रहता है और जहां शायद उम्मीद ने अपना सबसे छोटा पौधा उगाना शुरू कर दिया है। गांव की उस रात ने जैसे सबके भीतर कोई पुराना ताला खोल दिया था। सालों से बंद पड़े दिल अब अचानक हल्के लगने लगे थे, और हवा में एक ऐसी नमी थी जो केवल स्वीकार और आंसुओं के बाद ही जन्म लेती है। पर रघुनाथ जानता था कि बच्ची की आत्मा ने जिस अंतिम इच्छा की ओर संकेत किया था, वो अभी आधी भी पूरी नहीं हुई थी। अभी भी कई दुख ऐसे थे जो अपने घरों की दीवारों के पीछे दबे पड़े थे, किसी के सामने बोले नहीं गए थे, और जब तक वे आवाजें बाहर नहीं आएंगी, गांव पूरी तरह शांत नहीं हो पाएगा। सुबह जब वो घर से निकला तो सूर्य की किरणें असामान्य रूप से कोमल थी, जैसे रात ने उन्हें भी अपनी भावुकता का थोड़ा हिस्सा दे दिया हो। वो चौपाल पहुंचा तो देखा कि गांव वाले पहले से जमा थे। कुछ ने रात भर ठीक से सोया नहीं था, पर उनके चेहरों पर थकान की जगह एक नई नरमी थी। बूढ़े रामदीन ने आगे बढ़कर कहा, रघु, हम तैयार हैं, जो भी करना है आज करना है। रघुनाथ ने हल्की मुस्कान दी, न बड़ी न अचानक, बस वही धीमी मुस्कान जिसे सुबह की धूप सबसे पहले चूमती है। उसने कहा, आज हम सब गांव के उन कोनों में जाएंगे जहां दुख छिपकर बैठा है, क्योंकि अधूरी आवाजें अकेली नहीं होनी चाहिए। भीड़ में एक हल्की फुसफुसाहट उठी, डर नहीं, बल्कि एक साझा साहस की। वो साहस जो तब पैदा होता है जब लोग किसी अनदेखे दर्द को अपना मान लेते हैं। सबसे पहले वे उस पुराने घर की ओर चले जहां कभी एक बुजुर्ग कठोर मिजाज पिता रहते थे, जो अपनी कठोरता में इतना खो गए थे कि अपने ही बेटे की सबसे छोटी बातों को भी हमेशा डांट में बदल देते। वो पिता अब बिस्तर पर था, कमजोर, लगभग टूट चुका, और रघुनाथ को देखते ही उसकी आंखों में अपराध बोध की एक झिलमिलाहट दौड़ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने कभी सुना ही नहीं उसके दिल की बात, और वो चुप होता गया, दूर चला गया। आज भी वो मुझे देखकर मुस्कुराता नहीं। जैसे ही उसने ये स्वीकार किया, कमरे की हवा में हल्का सा कंपन हुआ, और खिड़की के पास रखे मिट्टी के छोटे दिए में एक नीली लौ झिलमिलाने लगी। वही रंग, वही शांत चमक। ये संकेत था। सच ने एक और गांव खोल दी। इसके बाद रघुनाथ और गांव वाले उस औरत के घर गए जिसकी बहू ने कई बार मन की पीड़ा बताने की कोशिश की थी, पर वो हर बार घर के कामों, परंपराओं और झुंझलाहटों में उलझकर उसकी आवाज को अनसुना कर देती। आज वो औरत कांपते हाथों से बोली, मैंने उसे बेटी की तरह कभी सुना ही नहीं, बस अपनी थकान में डांटती रही, और वो हर बार मुस्कुरा देती, पर उसकी मुस्कान में जो दर्द था उसे मैं देख ही नहीं पाई। उसके बोलते ही कमरे की दीवार पर हल्की नमी उभर आई, जैसे दीवारें भी किसी पुराने दर्द को बाहर निकाल रही हों। बहू धीरे से पास आई। पहले बार दोनों के बीच एक वास्तविक स्पर्श हुआ, धीमा, भारी, पर इतना सच्चा कि हवा में एक छोटी सी नीली चमक फिर से उभर आई। गांव अब एक यात्रा नहीं था, ये एक सामूहिक स्वीकार का रास्ता बन गया था। वे आगे बढ़ते गए। एक युवक ने अपने भाई से कहा कि उसने उसके सपनों को कभी महत्व नहीं दिया। एक बूढ़ी दादी ने कहा
कि उसने अपनी पोती को कभी अपने मन की करने नहीं दिया। एक मां ने स्वीकार किया कि उसने अपनी बेटी की चिंता को कभी गंभीरता से नहीं लिया। हर स्वीकारोक्ति एक छोटी सी राहत थी, जैसे गांव के भीतर की टूटने धीरे धीरे जड़ से ठीक हो रही हो। तभी अचानक हवा में उस बच्ची की आवाज गूंजी, बहुत हल्की, लगभग जैसे कोई सपना अब सुनाई दे रहा है। लोग थम गए, उनके दिल में एक साथ गर्माहट उतर आई। रघुनाथ ने आसमान की ओर देखा। बादलों के बीच कहीं एक हल्की नीली लकीर चमक रही थी, जैसे वो बच्ची ऊपर से इस गांव के बदलते चेहरे को देख रही हो। शाम होने लगी और रघुनाथ ने गांव वालों से कहा, अब अंतिम काम रह गया है। हमें गांव के बीच उस पुरानी दीवार को ठीक करना है, जिसकी दरार में शायद सबसे ज्यादा कहानियां फंसी है। सब उसके साथ उस दीवार की ओर चले। वही पुरानी दीवार जो समय के साथ इतनी टूट चुकी थी कि उसकी दरारों में अनकहे दर्द रहने लगे थे। लोग मिट्टी, पानी और पुराने लकड़ी के तख्तों के साथ जुट गए। हर व्यक्ति अपने हाथों से दीवार को भरने लगा, जैसे वे अपनी अपनी गलतियों का थोड़ा सा हिस्सा उस मिट्टी में मिला रहे हों। और तभी जब दीवार लगभग पूरी हो चुकी थी, एक नीली चमक उसमें से उभरी, बहुत धीमी, फिर स्थिर, और दीवार की दरारें धीरे धीरे बंद होने लगी, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें सील कर दिया हो। सबकी आंखें फैल गई, पर डर नहीं था। ये एक आशीर्वाद जैसा महसूस हो रहा था। रघुनाथ ने सांस रोकी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान में बहुत हल्के से कहा, अब एक आखिरी जगह बची है जहां मेरी कहानी पूरी होगी। उसका हृदय धड़क उठा। वो जान गया कि यात्रा अभी भी एक अंतिम चरण मांग रही है। अगले भाग में रघुनाथ उस अंतिम जगह की ओर बढ़ेगा, जहां शायद वो सच छिपा है जो बच्ची की आत्मा को पूरी मुक्ति देगा और गांव को उसकी अंतिम शांति। रात धीरे धीरे गांव पर उतर रही थी, वैसी नहीं जैसी डर की रातें होती है, बल्कि वैसी जैसी किसी पुराने वादे को पूरा करने वाली रात होती है। शांत, भारी, पर भीतर से किसी अनकही रोशनी से भरी हुई। दीवार की दरारें बंद हो चुकी थी, पर रघुनाथ के भीतर एक नई दरार खुली थी। ये दरार डर की नहीं, बल्कि उस अंतिम सच्चाई तक पहुंचने की थी जिसे बच्ची की आत्मा ने अब तक छिपा कर रखा था। वो चौपाल के किनारे खड़ा था और हवा बार बार उसकी शॉल को हल्के से खींच रही थी, जैसे कह रही हो, चलो अभी एक और रास्ता बचा है। रघुनाथ जानता था कि वो अंतिम स्थान वो नहीं जहां लोग अक्सर जाते हैं। ये वो जगह थी जिसे गांव भूलना चाहता था। पुराने कुएं के पीछे की वो संकरी पगडंडी जो कभी पानी के बहाव से जुड़ी रहती थी, पर अब वर्षों से सूख चुकी थी। लोग कहते थे कि उस ओर कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां अजीब सी सरसराहटें सुनाई देती थी, मानो कोई मिट्टी में अपनी उंगलियों से धीमे धीमे कुछ लिख रहा हो। वही पगडंडी अब उसे बुला रही थी। उसने लालटेन उठाई। आज उसकी लौ बिल्कुल शांत थी, बिना कांपे, मानो वो भी इस अंतिम रास्ते की गंभीरता समझ रही हो। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वे जानते थे कि ये यात्रा उसे अकेले करनी होगी। बूढ़ी औरत ने बस इतना कहा, अगर वहां अंधेरा ज्यादा हो तो अपना दिल सुनना रघु, वही तुम्हें दिशा देगा। और रघुनाथ चल पड़ा, धीमे कदमों से, पर निश्चित दिशा में। पगडंडी तक पहुंचते पहुंचते हवा और ठंडी हो गई, पर यह ठंड डर की नहीं थी। ये किसी पुरानी याद की थी जो खुद को फिर से जीवित करने की कोशिश कर रही हो। पगडंडी की मिट्टी नरम थी, मानो उस पर अभी अभी किसी ने कदम रखे हों। रघुनाथ झुककर मिट्टी को छूता है और अचानक उसकी उंगलियों के नीचे एक हल्का कंपन होता है, जैसे कोई कह रहा हो, सुनो। उसने लालटेन आगे की ओर बढ़ाई और रोशनी की पतली लकीर पगडंडी की दीवार पर पड़ी, जहां अचानक हल्की सी नीली चमक उभरी, उंगलियों से खींची हुई लकीरें, जैसे किसी ने यहां बार बार कुछ लिखा फिर मिटाया हो। रघुनाथ ने उन लकीरों को छुआ और उसी क्षण हवा भारी हो गई। उसके सामने एक छोटा सा दृश्य उभरा, धुंध जैसा,
पर इतना साफ कि दिल कांप जाए। उसने बच्ची को देखा, वही बच्ची पगडंडी पर अकेली बैठी हुई, हाथ में अपनी नीली पोशाक का टुकड़ा, दूसरे हाथ में चूड़ी का टूटा हिस्सा, आंखें डरी हुई, और वो बार बार पीछे की ओर देख रही थी, जहां से वो उम्मीद कर रही थी कि कोई आएगा, कि रघु आएगा। पर वहां कोई नहीं था। दृश्य कुछ क्षण के लिए था, फिर धूल की तरह मिट गया। रघुनाथ की आंखों में आंसू उभर आए और उसने दीवार से टिककर सांस ली। उसे लगा जैसे समय उसके चारों ओर भारी परतों में घूम रहा है। अचानक पगडंडी के आगे एक हल्की रोशनी दिखाई दी, बहुत दूर, बहुत क्षीण, जैसे वो बच्ची वहां उसका इंतजार कर रही हो। रघुनाथ आगे बढ़ा, हर कदम उसके भीतर की किसी गांठ को खोल रहा था। जैसे जैसे वो रोशनी के पास पहुंचा, उसे जमीन पर छोटे छोटे संदेश उभरते दिखे। क्यों बाद में? क्यों नहीं सुना? क्यों नहीं रुके? हर शब्द उसके सीने को चीर रहा था। पर सबसे अंत में मिट्टी पर एक नया शब्द उभरा, अब। रघुनाथ वही बैठ गया, उसका स्वर टूटता हुआ हवा में फैल गया। अब मैं सुन रहा हूं, अब मैं यहां हूं। उसी क्षण पगडंडी के अंत में खड़ा पेड़ अचानक हल्का सा रोशन हो गया। उसकी सूखी शाखों में एक नीली चमक दौड़ गई, जैसे उस बच्ची की आत्मा उसे उसी पेड़ के नीचे बुला रही हो। रघुनाथ ने आखिरी कदम बढ़ाया और वो पेड़ के नीचे पहुंचा, जहां मिट्टी में एक छोटा सा गड्ढा था, जैसे किसी ने अपने दोनों हाथों से जमीन को रेतकर कुछ छिपाया हो। उसने मिट्टी हटाई बहुत धीरे, और उसमें से एक बहुत छोटी मिट्टी की गुड़िया निकली, बिल्कुल वही जैसी बच्ची अक्सर खेला करती थी। गुड़िया टूटी नहीं थी, बस थोड़ी धूल में लिपटी थी, जैसे वो सालों से किसी का इंतजार कर रही हो कि कोई उसे बाहर निकाले। जैसे ही रघुनाथ ने उसे हाथ में लिया, हवा में एक मीठी सी आवाज गूंजी, इसे इसलिए छिपाया था ताकि तुम वापस आओ। उसके हाथ कांप गए, उसकी आंखें धुंधली होने लगी और उसका दिल भारी आंसुओं से भर गया। उसने कहा, मैं आ गया हूं, देर से पर आ गया हूं। तभी पगडंडी का सारा अंधेरा हल्का होने लगा, जैसे नीली रोशनी भीतर से फैल रही हो। पेड़ की शाखों पर एक एक कर नीले कण चमकने लगे और उनके बीच बच्ची की आकृति धीरे धीरे उभरने लगी, पहले धुंधली, फिर थोड़ी और स्पष्ट। और जैसे ही उसका पूरा रूप सामने आया, रघुनाथ ने देखा कि आज उसकी आंखों में दर्द से ज्यादा संतोष था, जैसे किसी ने उसके दिल के सबसे भारी पत्थर को उठा लिया हो। बच्ची ने अपना सिर हल्का सा झुकाया, सुनियोजित तरीके से नहीं, जैसे कोई किसी बड़े व्यक्ति को सम्मान दे रहा हो, जिसने देर से ही सही पर अपनी गलती समझी हो। रघुनाथ के आंसू अपने आप बहने लगे और उसने अपने दोनों हाथों से वो छोटी गुड़िया आगे बढ़ाई। बच्ची ने मुस्कुराहट में फुसफुसाकर कहा, अब मैं जा सकती हूं? रघुनाथ की आवाज कांप गई, हां, जा सकती हो, शांति से। उसी क्षण गुड़िया उसके हाथों में हल्की गर्म होने लगी और एक नीली चमक उसमें से उठकर बच्ची की आकृति में भरने लगी, जैसे मिट्टी की गुड़िया ने उसकी अंतिम स्मृति पूरी कर दी हो। बच्ची धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी, न जल्दी न तेज, बहुत धीरे, बहुत शांत, और नीली रोशनी उसकी आकृति के चारों ओर फैलती गई। पेड़ की शाखाएं उसके गुजरते हुए झुक गई, हवा ठहर गई और दुनिया कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। फिर जैसे ही वो आखिरी बार मुस्कुराई, उसकी आकृति धीरे धीरे प्रकाश में बदलकर मिट्टी की महक में घुल गई, जैसे किसी ने रात को उसके अंतिम आंसू पोंछ दिए हों। रघुनाथ वही खड़ा रह गया, दिल भारी पर आत्मा हल्की, और हवा ने बहुत धीमे से उसके कान में कहा, जैसे किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। अगले भाग में रघुनाथ गांव लौटेगा, जहां एक नई सुबह उसका इंतजार करेगी और गांव की किस्मत एक शांत, उजली दिशा में घूमने लगेगी। रघुनाथ उस पेड़ से लौट रहा था जहां बच्ची की आखिरी मुस्कान हवा में घुल गई थी, और जैसे ही वो पगडंडी के पहले मोड़ पर पहुंचा, उसे महसूस हुआ
कि रात अब वैसी नहीं रही। अंधेरा पहले से हल्का था, मानो किसी ने उसकी सबसे भारी परतें उतार दी हों। पत्तों की सरसराहट अब डर की भाषा नहीं बोल रही थी, बल्कि किसी दूर बसे मंदिर की धीमी घंटी जैसी लग रही थी। एक ऐसी धुन जो मन को भीतर से शांत कर दे। रास्ते पर चलते चलते रघुनाथ के हाथ अभी भी गर्म थे, जैसे मिट्टी की वो छोटी गुड़िया उसकी हथेलियों में एक बचा हुआ आशीर्वाद छोड़ गई हो। उसकी आंखें भीग रही थी, पर ये आंसू दुख के नहीं थे। ये किसी गहरी यात्रा के पूरा होने की थकन और राहत के आंसू थे। जब वो गांव की सीमा पर पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ लोग पहले से जाग रहे थे। वे उसकी ओर देखने लगे, और उनके चेहरों पर वो चिंता नहीं थी जो हर रात की शुरुआत में रहती थी। उनके चेहरे मुलायम थे, जैसे नींद ने उन्हें किसी पुराने भय से मुक्त कर दिया हो। बूढ़ी औरत सबसे पहले आगे आई। उसकी आंखों में नमी थी, पर इस बार वो नमी पछतावे की नहीं, बल्कि किसी पूरी हुई प्रार्थना की थी। उसने पूछा, रघु, क्या वह शांति में है अब? रघुनाथ ने सिर हिलाया, बहुत धीरे, जैसे हवा को भी सच को स्वीकार करने का मौका दे रहा हो। और जैसे ही उसने सिर झुकाया, हवा उसके चारों ओर एक हल्की नीली लकीर खींचकर निकल गई, मानो किसी ने उस उत्तर पर अपनी मुहर लगा दी हो। गांव वाले चौपाल में इकट्ठा हो गए। रात का अंधेरा अब एक गुलाबी सुबह में बदल रहा था। जब पहली रोशनी दीवारों पर उतरी तो ऐसा लगा जैसे उन दीवारों ने भी गहरी सांस लेकर कोई बोझ छोड़ा हो। रघुनाथ ने लोगों के बीच खड़े होकर कहा, वो चली गई है, शांति से। ये सुनते ही चौपाल में एक गहरी खामोशी फैल गई। वो खामोशी जो दुख की नहीं, बल्कि किसी अंततः पूरी हुई यात्रा की होती है। लोग एक दूसरे को देख रहे थे, कहीं आश्चर्य, कहीं कृतज्ञता, कहीं एक सम्मिलित सुकून। तभी बूढ़े रामदीन बोले, रघु, अब क्या बचा है? रघुनाथ ने चारों ओर देखा। घर, मिट्टी के आंगन, टूटी हुई दीवारें जो पिछले दिनों ही सीधी की गई, वे पेड़ जिनकी शाखों पर कल नीली रोशनी झिलमिलाई थी। और उसने कहा, अब हमें बस अपने अपने दिल की दरारों को भरना है, ताकि कोई और पुकार कभी अनसुनी न रहे। उसके शब्द चौपाल की मिट्टी पर ऐसे गिरे जैसे कोई मीठी बौछार किसी पुराने खेत को सींचते। अचानक हवा में एक हल्की सी घंटी बजी, वही पुरानी मंदिर वाली घंटी, पर इस बार उसकी धुन बिल्कुल अलग थी। वो धुन जैसे किसी बच्चे की हंसी से मिलकर बनी थी, मासूम, हल्की और बिल्कुल शांत। गांव वाले घंटी की दिशा में देखने लगे, और उन्होंने देखा कि मंदिर की ऊपर वाली खिड़की नीली रोशनी से हल्की सी जगमगा उठी है। यह रोशनी पहले से ज्यादा साफ, ज्यादा स्थिर थी, जैसे उस बच्ची की आत्मा ने अपनी अंतिम विदाई वहीं से दी हो। रघुनाथ ने कहा, यह उसका आशीर्वाद है। वो हमें बताना चाहती है कि अब वो डर में नहीं, रोशनी में है। धूप अब खेतों पर फैल रही थी, सुनहरी, धीमी और किसी पुराने सपने की तरह शांत। और इस धूप में गांव के हर व्यक्ति के चेहरे पर एक नई चमक थी, मानो सुबह ने उनके भीतर भी एक नया जन्म दिया हो। कुछ बच्चे खेलते हुए निकल आए। वे वही खेल खेल रहे थे जो कभी वो बच्ची खेला करती थी। मिट्टी की छोटी गुड़िया बनाना, उन्हें एक कतार में बैठाना और फिर मुस्कुराते हुए उन्हें कहानियां सुनाना। रघुनाथ दूर से ये दृश्य देख रहा था। उसके दिल में एक हल्का सा खिंचाव हुआ, पर अब दर्द नहीं था। यह खिंचाव किसी पुराने फूल की महक जैसा था, जो एक बार रुला देता है और फिर धीरे से सांत्वना देता है। अचानक एक छोटी बच्ची उसके पास आई। उसकी आंखों में उत्सुकता थी और उसने पूछा, रघु चाचा, क्या आज आप हमें कहानी सुनाएंगे? यह प्रश्न इतना सरल था, इतना मासूम कि रघुनाथ के दिल का कोई हिस्सा पिघल गया। वो घुटनों के बल बैठा और बोला, हाँ बिटिया, आज मैं वही कहानी सुनाऊंगा जो हमें सिखाती है कि किसी की आवाज कभी अनसुनी नहीं करनी चाहिए। बच्ची ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया और उस स्पर्श में इतनी गर्माहट थी कि रघुनाथ की आंखें फिर नम हो गई। चौपाल की मिट्टी पर बैठकर उसने बच्चों को कहानी सुनानी शुरू की।
धीमे स्वर में, जैसे वो पहली बार अपनी ही आवाज को किसी सच की तरह सुन रहा हो। और जैसे जैसे वो कहानी कहता गया, हवा में नीली रोशनी के छोटे छोटे कण उठने लगे, बहुत सूक्ष्म, जैसे किसी अदृश्य आत्मा ने ये पल अपने हृदय के सबसे शांत हिस्से में संभाल लिया हो। गांव में पहली बार यह महसूस हुआ कि दुख की जगह प्रेम ने ले ली है और पछतावे की जगह समझ ने। पर रघुनाथ जानता था, यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। अभी भी सुबह का पूरा प्रकाश गांव पर उतरना बाकी था। अगले भाग में वो महसूस करेगा कि बच्ची ने केवल शांति ही नहीं दी, उसने गांव के लिए एक अंतिम उपहार भी छोड़ा था। एक ऐसा उपहार जो हर घर की खामोशी को एक नई दिशा देगा। सुबह अब पूरी तरह गांव पर उतर आई थी, पर उसकी चमक आज किसी नई शुरुआत की तरह लग रही थी। धीमी, फैलती हुई और हवा में घुली हुई ऐसी नरमी के साथ जो लंबे समय बाद किसी जगह को राहत देती है। बच्ची की आत्मा के शांत होने के बाद भी रघुनाथ के दिल में एक हल्का कंपन था, जैसे कोई अनदेखी बात अभी भी मिट्टी के नीचे इंतजार कर रही हो। दिन चढ़ते चढ़ते गांव के लोग अपने कामों में लगने लगे, पर आज कहीं कोई शोर नहीं था, न कोई शिकायत, न कोई जल्दबाजी। हर चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो केवल तब आती है जब किसी लंबे अंधेरे को पीछे छोड़ दिया जाए। रघुनाथ चौपाल में बैठा बच्चों को खेलते देख रहा था। वे मिट्टी की गुड़ियों को कतार में बैठाकर उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे कोई छोटा संसार बना रहे हों। वही संसार जो कभी उस बच्ची की कल्पनाओं में रहता था। पर रघुनाथ की नजर बार बार उसी पुराने पेड़ की ओर जा रही थी जहां कल रात बच्ची की आकृति आखिरी बार मुस्कुराई थी। उसे लगा जैसे पेड़ की शाखें आज कुछ अलग खड़ी हैं, हल्की, शांत और किसी अदृश्य धन्यवाद में झुकी हुई। तभी एक युवक दौड़ता हुआ आया, सांस तेज, पर चेहरे पर आश्चर्य मिला हुआ। रघु चाचा, तालाब के पास कुछ मिला है, कुछ अजीब, आपको ही देखना होगा। रघुनाथ तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसके दिल में हल्की सी धड़कन उठी, जैसे बच्ची की आखिरी इच्छा अब अपना रूप ले रही हो। तालाब तक पहुंचते पहुंचते उसने देखा कि पानी की सतह आज पहले से ज्यादा साफ थी, इतनी साफ कि उसमें आसमान के रंग उभर रहे थे और हल्का नीला उनमें ऐसे घुला था जैसे कल रात की रोशनी अब भी उसमें ठहरी हो। तालाब के किनारे कुछ बच्चे खड़े थे, उनकी आंखों में उत्सुकता और थोड़ी सी श्रद्धा थी, जैसे उन्हें पता हो कि जो मिला है वो सामान्य चीज नहीं। मिट्टी हटाई गई थी और उसके नीचे से एक लकड़ी का छोटा सांचा निकला था, बहुत पुराना पर बिल्कुल सुरक्षित, जैसे किसी ने उसे वर्षों पहले बड़ी सावधानी से छिपाया हो। रघुनाथ ने उसे हाथ में लिया। उसकी उंगलियों में हल्का सा कंपन दौड़ गया, जैसे ये वस्तु किसी स्मृति से जुड़ी हो, किसी अधूरे प्यार, किसी अनसुनी कहानी से। सांचे को खोला गया, बहुत धीरे, बहुत सावधानी से, और उसके अंदर छोटी छोटी कागज की पर्चियां थी, मोड़ी हुई, पीली पड़ चुकी, पर अब भी सांस लेती हुई। वो पल ऐसा था जैसे समय खुद अपना एक दफन किया हुआ हिस्सा खोल रहा हो। रघुनाथ ने पहली पर्ची खोली। उसमें बहुत बचकानी लिखावट थी, टेढ़ी मेढ़ी, पर उतनी ही सच्ची। मैं बड़ी होकर लोगों की कहानियां लिखूंगी ताकि कोई अकेला न रहे। दूसरी पर्ची, मुझे लगता है कि अगर कोई किसी की बात सुने तो दुख कम हो जाता है। तीसरी, कभी कभी मैं पेड़ को अपनी बातें बताती हूं क्योंकि वो सुन लेता है। रघुनाथ की आंखें भर आई। ये आवाज उसी बच्ची की थी, उसकी इच्छाएं, उसकी नन्ही सोच, उसके सपने, सब कागज पर घुले हुए। गांव वाले धीरे धीरे उसके आसपास जमा हो गए और हर पर्ची एक नई लहर की तरह उन पर उतरती गई। एक बुजुर्ग औरत बोली, अरे ये तो मानो उसने हमारे लिए ही छोड़ दी हो, ताकि हम समझ सके कि सुनना कितना जरूरी है। एक मां ने रोते हुए कहा, हमने अपने बच्चे की भी बात कभी इतनी गहराई से नहीं सुनी जैसे ये बच्ची सुनना चाहती थी। रघुनाथ ने लकड़ी का सांचा सीने से लगा लिया, जैसे किसी ने उसके हाथों में बच्ची का अंतिम उपहार रख दिया हो।
एक ऐसा उपहार जो केवल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं था, बल्कि पूरे गांव के लिए था। उसने कहा, ये उसकी बातें नहीं, उसकी सीख है। ये चाहती थी कि गांव में कोई भी अकेला न रहे। लोगों ने एक दूसरे को देखा और पहली बार उन्होंने महसूस किया कि गांव की खामोशी कभी दर्द की चुप्पी थी, पर अब वो समझ की चुप्पी बन सकती है। तभी हवा बहुत धीरे से चली, इतनी धीमी कि केवल पत्ता ही हिल सके, और तालाब की सतह पर हल्की नीली लहर उठी, मानो बच्ची अपनी अंतिम स्वीकृति भेज रही हो। रघुनाथ ने सांचा चौपाल में रखने का निर्णय लिया, वहां जहां गांव वाले हर दिन आते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, ताकि ये बच्ची के सपनों का घर बन सके। एक ऐसा घर जहां हर आवाज को सुना जाए, हर दुख को जगह मिले, हर कहानी को सम्मान मिले। जब लोग चौपाल पहुंचे, उन्होंने एक छोटा सा कोना साफ किया। उसमें मिट्टी की छोटी चौकी रखी गई और उस पर लकड़ी का सांचा रखा गया। उसके ऊपर सुबह की रोशनी ठीक उसी तरह पड़ रही थी जैसे किसी हल्के आशीर्वाद की चमक। और तभी एक बच्चा बोला, क्या हम यहां रोज अपनी बातें कह सकते हैं, जैसे वो बच्ची कहती थी? रघुनाथ ने मुस्कुराकर कहा, यही तो उसने सिखाया है कि बातों को मन में मत दबाओ, उन्हें बोलो ताकि दिल हल्का रहे। गांव वालों के चेहरों पर एक नई शांति उतरने लगी, जैसे किसी पुराने जख्म पर आखिरकार हल्दी लग गई हो। लेकिन तभी हवा में एक बहुत धीमी, लगभग अनसुनी जाने वाली फुसफुसाहट उभरी। अब सिर्फ सुनना नहीं, बदलना भी है। रघुनाथ के दिल में हल्की सी बेचैनी उठी। ये बच्ची की आखिरी शिक्षा थी। वो जान गया कि गांव अब केवल शांत नहीं होगा, वो बदलेगा भी। अगले भाग में गांव इस बदलाव की पहली सीढ़ी चढ़ेगा और रघुनाथ समझेगा कि ये उपहार केवल याद नहीं, एक आरंभ था। गांव में उस छोटे लकड़ी के सांचे के रखे जाने के बाद मानो एक नई सांस चलने लगी थी। बच्चों की आवाजें अब और साफ सुनाई देने लगी। बड़े लोग भी एक दूसरे की बात बिना जल्दबाजी के सुनने लगे और हवा में एक ऐसी मिठास घुल गई थी जो वर्षों से कहीं खो गई थी। पर रघुनाथ समझ रहा था कि ये केवल शुरुआत थी, बदलाव की पहली सीढ़ी, वो सीढ़ी जिस पर चलने के बाद गांव को अब अपनी पुरानी आदतों और अनसुनी आवाजों की धूल साफ करनी थी। सुबह की हल्की धूप चौपाल पर पड़ी हुई थी और उस धूप में लकड़ी का सांचा ऐसे चमक रहा था जैसे उसके भीतर अब भी किसी की कोमल उम्मीद सांसें ले रही हो। गांव वाले उसके आसपास बैठने लगे, कोई खामोश, कोई हल्की मुस्कान लिए, कोई सोच में डूबा, और बच्चे अपने गुड़ियों को सांचे के पास बैठाकर ऐसे देख रहे थे जैसे वहां कोई अदृश्य कहानी चल रही हो। तभी रघुनाथ ने देखा कि सांचे के ठीक नीचे मिट्टी पर एक पतली सी नीली लकीर उभरी, बहुत हल्की, जैसे सुबह की हवा ने उसे लिखकर छोड़ दिया हो। उस पर लिखा था, अब घर बदलेंगे। ये पढ़कर उसका दिल धीरे से धड़क उठा। ये बच्ची की आखिरी शिक्षा थी जिसे अब पूरा गांव मिलकर जीने वाला था। उसने सबको इशारा किया कि वे बैठ जाए। चौपाल एक पल में शांत हो गई, जैसे किसी ने हवा को भी थोड़ा ठहर जाने को कहा हो। रघुनाथ ने कहा, हमने रातें गुजारी है दुख सुनते हुए, अब हमें दिन गुजारने हैं बदलाव करते हुए। लोग ध्यान से सुनने लगे, कुछ के चेहरे पर प्रश्न, कुछ पर उत्सुकता, कुछ पर वो चमक जो किसी नए रास्ते की शुरुआत में आती है। उसने आगे कहा, बच्ची चाहती थी कि गांव का कोई भी दिल अकेला न रहे, इसलिए हम एक नई रीत शुरू करेंगे। हम हर शाम इस सांचे के पास मिलेंगे और कोई भी अपनी बात, चाहे छोटी हो या बड़ी, यहां कह सकेगा। कोई टोकेगा नहीं, कोई हंसेगा नहीं, कोई अनसुना नहीं करेगा। लोगों के चेहरों पर धीरे धीरे चमक उतरने लगी, जैसे वे इस नए विचार को अपने भीतर जगह दे रहे हों। तभी एक औरत बोली, तो क्या हम जो भी दर्द है सब कहेंगे? रघुनाथ ने सिर हिलाया, हां, और जो भी खुशी है वो भी। बदलाव सिर्फ दुख सुनने से नहीं होता, खुशी बांटने से भी आता है। हवा में एक कोमल सी गर्माहट फैली, जैसे किसी ने अदृश्य तसल्लियों को हवा पर रख दिया हो।
शाम होते होते गांव की पहली सुनवाई शुरू हुई। लोग धीरे धीरे चौपाल की ओर आए। कुछ ने संकोच के साथ अपनी बात रखी। एक आदमी बोला कि उसे अपनी बेटी की पढ़ाई का सपना पूरा करने में डर लगता है, क्योंकि उसने कभी सपनों को महत्व नहीं दिया। एक औरत ने कहा कि उसे अपनी बहू के प्रति वर्षों से चले आ रहे कठोर व्यवहार पर शर्म है। एक बच्चा बोला कि उसे रातों में अकेलेपन का डर लगता है और वो चाहता है कि कोई उसके साथ बैठे। ये सब सुनते सुनते चौपाल की साधारण मिट्टी किसी मंदिर जैसी पवित्र हो गई, जहां शब्द पूजा की तरह गिर रहे थे और भावनाएं दीपक की लौ की तरह जल रही थी। और हर स्वीकारोक्ति के बाद हल्की नीली रोशनी का एक कण उठकर हवा में तैरता, जैसे बच्ची हर बात को सुन रही हो और हर आवाज को अपनी शांति में शामिल कर रही हो। पर उस शाम कुछ और भी हुआ। रघुनाथ को एक आवाज सुनाई दी, बहुत हल्की, बहुत भीतर से, अब आखिरी उपहार दिखाओ, जिसे मैंने छिपाया था। उसके दिल में हल्की सी धड़कन उठी। क्या और कुछ बाकी था? क्या बच्ची ने उसके लिए कुछ और छोड़ा था? उसी रात वो अकेला तालाब की ओर चला। हवा में हल्की ठंड थी और पानी की सतह पर चांदनी के छोटे कण तैर रहे थे, जैसे वो भी रात की कहानी सुनाना चाहते हों। तालाब के किनारे उसने महसूस किया कि मिट्टी के नीचे किसी चीज की बहुत धीमी खटखट है, जैसे कोई पुरानी याद बाहर आने की विनती कर रही हो। उसने हाथों से मिट्टी हटाना शुरू किया, बहुत धीरे, बहुत सावधानी से, और थोड़ी देर बाद वहां से एक छोटी डिबिया निकली, लकड़ी की, पर बहुत खूबसूरती से तराशी हुई। उस पर वही नीली लकीरें थी जो बच्ची की लिखावट बन जाती थी। रघुनाथ ने उसे स्पर्श किया। डिबिया गर्म थी, जैसे उसमें किसी का दिल धड़क रहा हो। उसने उसे खोला और भीतर एक छोटी घंटी थी, बहुत हल्की, बहुत सुंदर, जिसकी आवाज शायद ही कभी किसी ने सुनी हो। उसने घंटी को उठाया और धीरे से बजाया। उसकी ध्वनि हवा में फैलते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने गांव के सबसे पुराने दुख को एक पल के लिए रोक लिया हो। हवा उसके चारों ओर हल्की नीली चमक में बदलने लगी। तालाब की सतह पर लहरें उठीं और पेड़ों की शाखें एक साथ झुक गई। और उसी क्षण रघुनाथ ने बच्ची की आवाज सुनी, बहुत शांत, बहुत दूर, पर बहुत साफ। ये घंटी वो आवाज है जो कभी अनसुनी नहीं की जानी चाहिए। इसे गांव की नींव बनाना, ताकि कोई भी पुकार फिर कभी खो न जाए। रघुनाथ की आंखें नम हो गई। उसने घंटी को अपनी छाती से लगाया, जैसे किसी ने उसके भीतर के अंतिम खालीपन को भी भर दिया हो। उसने समझ लिया, ये घंटी गांव की नई शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जिसमें हर आवाज, हर भावना, हर पुकार को जगह मिलेगी। वो घंटी लेकर चौपाल की ओर लौटा, और जैसे ही वो लौट रहा था, हवा में वही पुरानी फुसफुसाहट उभरी, जैसे किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। अगले भाग में ये घंटी गांव को बदल देगी। इतना कि सुबह जब उगेगी तो हर घर में एक नया उजाला होगा, और रात का रखवाला अपने नाम की असली अर्थ तक पहुंच जाएगा। सुबह अपने पूरे सौम्य उजाले के साथ गांव पर उतरी थी, पर आज की सुबह कुछ अलग थी। हवा में एक ऐसी नरमी थी जो मानो रात भर किसी अदृश्य हाथ ने गांव के हर कोने में छिड़क दी हो, और मिट्टी की खुशबू पहले से ज्यादा मीठी लग रही थी, जैसे वो भी इस नए आरंभ को अपने भीतर समेट रही हो। चौपाल के बीचों बीच रघुनाथ वो छोटी घंटी अपने दोनों हाथों में लिए खड़ा था। घंटी की धातु पर पड़ती धूप नीली चमक में बदल जाती थी, वही रंग जो बच्ची की उपस्थिति का संकेत हुआ करता था। लोग धीरे धीरे उसके पास आकर जमा होने लगे। उनके चेहरे शांत, उनके कदम हल्के, और उनके दिल किसी बड़े परिवर्तन की दहलीज पर। बूढ़ी औरत सबसे पहले बोली, रघु बेटा, ये घंटी क्या कहती है? रघुनाथ ने घंटी को अपने सीने से लगाते हुए बहुत धीमे स्वर में कहा, ये वही आवाज है जो कभी अनसुनी नहीं होनी चाहिए। अब ये घंटी गांव की नई सांस बनेगी। लोग ध्यान से उसकी ओर देखने लगे, और रघुनाथ ने घंटी को बहुत धीरे से बजाया।
उसकी धुन हवा में घुलते ही जैसे पूरा गांव एक पल के लिए ठहर गया। धुन में एक मधुर कंपन था, इतना कोमल कि आंसू बिना कारण आंखों में आने लगे, और इतना शांत कि हृदय की पुरानी गांठें खुद ब खुद ढीली हो जाए। पत्तों ने हल्की सरसराहट से धुन का स्वागत किया। तालाब की सतह पर छोटे कण चमक उठे और मंदिर की खिड़की से एक नन्ही नीली लकीर हवा में खुलकर फैल गई। ये केवल एक घंटी की आवाज नहीं थी, ये किसी आत्मा की नन्ही हंसी थी। ये गांव के लिए छोड़ा गया अंतिम उपहार था। रघुनाथ ने कहा, आज से इस घंटी की धुन हर सुबह बजेगी, और इसका मतलब होगा कि गांव में कोई भी आवाज अकेली नहीं है, कोई भी दुख अनसुना नहीं रहेगा, कोई भी पुकार बिना जवाब के नहीं जाएगी। चौपाल में बैठे लोगों की आंखों में एक गहरी चमक फैल गई, जैसे ये घंटी किसी पुराने अंधेरे को काटकर एक नई खिड़की खोल रही हो। तब बच्चे आगे आए। उनकी हथेलियों में मिट्टी की छोटी गुड़िया थी, बिल्कुल वैसी जैसी वो बच्ची बनाती थी। उन्होंने गुड़ियों को घंटी के पास रखा और उनमें से एक ने पूछा, चाचा, अब वो बच्ची फिर नहीं रोएगी ना? रघुनाथ घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखें भरी थी पर स्वर शांत था। नहीं बिटिया, अब वो शांति में है और अब वो इस गांव की हर मुस्कान में बसेगी। बच्चे मुस्कुराए, और जैसे उन्होंने मुस्कुराया, हवा में छोटे छोटे नीले कण चमक उठे। प्रकाश के इतने हल्के टुकड़े की लगता था जैसे कोई अदृश्य आत्मा उन्हें प्यार से हवा में उछाल रही हो। लोग उठकर अपने अपने घर जाने लगे, पर उनके कदम अब किसी नए आत्मविश्वास के साथ थे। किसी मां ने अपनी बहू का हाथ थाम लिया, एक पिता ने अपने बेटे को गले लगा लिया, दो भाइयों ने वर्षों पुराने झगड़े पर पहला शब्द रखा, और दो पड़ोसियों ने पहली बार एक दूसरे को सचमुच सुनने के लिए रुक गए। ये बदलाव किसी आदेश से नहीं, किसी डर से नहीं, ये बदलाव एक छोटी बच्ची की अधूरी इच्छा की वजह से था, जिसने अब अपने गांव को एक नई दिशा दे दी थी। शाम होते होते चौपाल में एक नया दृश्य था। लोग रोज की तरह जमा हुए, पर आज वातावरण उत्सव जैसा था। हर व्यक्ति अपने भीतर की बात कह रहा था, कभी धीरे, कभी कांपते स्वर में, कभी मुस्कान के साथ, कभी आंसुओं के साथ, पर पहली बार बिना डर के। और हर स्वीकारोक्ति पर घंटी की नीली चमक थोड़ी उजली हो जाती, मानो हर आवाज को वो एक एक करके अपने आशीर्वाद में बदल रही हो। रघुनाथ चौपाल के किनारे खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में थकन थी, पर वो थकन मीठी थी। वो थकन जो किसी लंबी यात्रा के बाद मिलती है, जहां मंजिल के बाद का सुकून शरीर के हर हिस्से में उतरकर उसे हल्का कर देता है। उसने आसमान की ओर देखा। आज चांद पहले से ज्यादा साफ था, और उसके चारों ओर एक पतला सा नीला घेरा था, जैसे बच्ची अपनी अंतिम मुस्कान वहीं से भेज रही हो। उसने मन ही मन कहा, धन्यवाद, हम सबको बदलने के लिए। हवा ने उसके कान के पास बहुत हल्के से कुछ फुसफुसाया। कोई शब्द नहीं, बस एक एहसास, जैसे कोई कह रहा हो, अब तुम रखवाले नहीं, उजाले के साथी हो। और तभी चौपाल में बैठे बच्चों ने पुकारा, रघु चाचा, कहानी सुनाएंगे? वही वाली जो रात को सच बोलने वाली थी। रघुनाथ मुस्कुराया, धीमी, लंबी, शांत मुस्कान, और वो बच्चों के बीच जाकर बैठ गया। उसने कहानी शुरू की, एक ऐसी बच्ची की जिसकी छोटी सी पुकार ने पूरे गांव को सुनना सिखाया, और जिसकी मुस्कान ने हर अंधेरी रात को एक उजाले की राह दी। और जैसे उसकी आवाज शांत हवा में घुल रही थी, घंटी की नीली चमक धीरे धीरे फैलकर पूरे गांव पर उतरने लगी, जैसे किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। अगर इस कहानी की धीमी रोशनी ने आपके दिल के किसी कोने को जरा भी गर्म किया हो, तो इसे यही रहने दीजिए, चुपचाप, बिना शोर। शायद किसी पुरानी भूल ने आज फिर से माफ करना सीख लिया हो।